इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। पार्टी खत्म होने पर ईशान और वृंदा जी घर लौट आए। ईशान थोड़े गुस्से में था। वह बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने गुस्से में टेबल पर रखी शराब की बोतल उठाई और उसे एक सांस में पीने लगा। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे गुस्सा किस बात का है। बस बेवजह गुस्सा आ रहा था। वृंदा जी उसके कमरे में आई और देखा तो दौड़ते हुए उसके पास आई। इसु, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? वृंदा जी ने ईशान के हाथ से शराब की बोतल को छीनते हुए पूछा। ईशान गुस्से में, वो ध्रुव रायचंद्र खुद को समझता क्या है? वो हर बार मुझसे नहीं जीत सकता, मासी नहीं जीत सकता। वृंदा जी, लेकिन हुआ क्या है इसो? ध्रुव कहाँ जीता है बेटा? प्रोजेक्ट तो तुम्हें मिला है, जीत तो तुम्हारी हुई है ना, फिर वो कैसे जीत गया? ईशान, बिजनेस में भले ही मैं जीत गया, लेकिन लाइफ की रेस में वो हमेशा मुझसे जीत जाता है। मासी वाई, ईशान ने गुस्से में चीखते हुए कहा। वृंदा जी, कुछ कहा उसने इसु? फिर से कुछ किया उसने? बताओ मुझे इसु। ईशान, पहले तो उसकी बीबी समायरा रिया बनकर मुझे धोखा देती रही, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस के साथ खेलती रही मासी, और अब आपने धरा को पसंद किया तो उसकी नज़र अब धरा पर है। वृंदा जी, वाट? वृंदा जी उसकी बात सुनकर दंग रह गई। ईशान को पार्टी की बातें याद आने लगी। ईशान के समझाने के बाद वृंदा जी धरा के पास उससे बात करने गई। ईशान की नज़र उन दोनों पर थी। तभी ध्रुव पीछे से आकर उसके कान में बोला, सी सो सेक्सी ना, काश मैं, और ये कितनी आग है इस लड़की में, हाय। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ईशान गुस्से में उसकी ओर पलटकर दांतों को पीसते हुए बोला, एक लड़की के बारे में ऐसी घटिया बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द होने के बाद भी तुम किसी और लड़की को इतनी गंदी नज़रों से देख रहे हो? कैसे गिरे हुए इंसान हो तुम, छी। ध्रुव हंसते हुए बोला, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है ईशान? लगता है घर के साथ साथ लड़की दिल में घुस ही गई। ईशान आंखें तरेरते हुए बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। ध्रुव बत्ती सी दिखाते हुए बोला, सुना है आजकल तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे घर में काफ़ी आना जाना लगा हुआ है धरा का, काफ़ी नज़दीक लगती है तुम्हारे दिल के, तभी तो ऐसे देख रहे हो उसे जैसे कोई दिल जला आशिक देखता हो, लेकिन इसके साथ तो मैं ही। ईशान ने गुस्से में खा जाने वाली नज़रों से इसकी ओर देखा और ध्रुव चुप होकर हंसने लगा। ईशान के कानों में ध्रुव के कहे शब्द गूंज रहे थे। वृंदा जी उसे झकझोरते हुए, इसु क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या कहा ध्रुव ने? इसु जवाब दो, कहाँ खो गए? ईशान हिचकिचाते हुए, हाँ कुछ नहीं मासी, कुछ याद आ गया था। वृंदा जी, क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों हो तुम? ईशान, मासी उस कमीने ने क्या कहा वो तो मैं आपको नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन धरा पर उसकी गंदी नज़र है मासी। वो और जंगली इडियट सर सर करती उसके आगे पीछे घूमती रही है। ईशान की आंखों में बहुत गुस्सा भरा रहा। वृंदा जी हैरानी से, ये क्या कह रहे हो तुम? ईशान, वो घटिया इंसान जाते जाते मुझे बोल कर गया, एक और बार धोखा खाने के लिए रेडी हो जाओ ईशान मलिक, एक बार का धोखा पिछले से भी बड़ा होगा। वो बोला कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा, आपको भी मासी। ईशान इतना कहते ही उनसे लिपट कर रोने लगा। वृंदा जी उसे चुप कराते हुए बोली, ऐसे कैसे कोई मुझे मेरे बच्चे से दूर कर सकता है? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली ईशु, कभी नहीं बेटा। प्लीज़ उस ध्रुव की बातों को सच मान कर रोना बंद करो। ईशान रोते हुए कहने लगा, आप नहीं जानती मासी वो क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ, आपको मुझसे दूर करने के लिए। आप कुछ नहीं जानती मासी, उसके पास सबूत है और वो आपको जे। ईशान कुछ बोलते बोलते एकदम से चुप हो गया और सोचने लगा, ये मैंने क्या कहने वाला था मैं अभी? नो, मैं मासी को कुछ नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं। उसका इस तरह बोलते हुए रुक जाना वृंदा जी को बहुत अजीब लगा। वृंदा जी आश्चर्यचकित होकर, सबूत? किस बात का सबूत? ईशान, कुछ नहीं मासी। वृंदा जी, बताओ मुझे ईशु, ध्रुव क्या चाल चल रहा है तुम्हारे साथ? किस खेल, किस सबूत की बात कर रहे हो तुम?
ईशान, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता मासी, आई एम सॉरी। वृंदा जी, मुझे सच जानना है। सो ध्रुव मुझे तुमसे दूर कैसे कर सकता है, बताओ मुझे। ईशान, मैंने कहा ना, मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता मासी। बस इतना जान लीजिए कि कोई पुराना राज है जो उसके हाथ लग चुका है। यह सुनकर वृंदा जी सोच में पड़ गई। पुराना राज? उसके जहन में बस एक ही बात बार बार दोहराने लगी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। मगर उसे कैसे पता लगा मेरे इस राज के बारे में? वृंदा जी के मन में सैकड़ों सवाल उठे। उनके चेहरे के बिगड़े हुए भाव देखकर ईशान को कुछ अटपटा लगा। ईशान, मासी मासी क्या हुआ? मासी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। वृंदा जी, नहीं, कुछ भी तो नहीं। ईशान, क्या सोचने लगी आप? क्या वाकई में कोई पुराना राज है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? क्या सच में ऐसा कुछ है क्या मासी जो आप मुझसे छिपा रही हैं? वृंदा जी हकलाते हुए, मैं तो कुछ भी नहीं छिपा रही। मैं क्या छिपाने लगी तुमसे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वृंदा जी हड़बड़ाहट में ईशान के कमरे से चली गई और ईशान उनके इस बर्ताव से यह समझ बैठा कि वीडियो में जो कुछ भी था, ध्रुव ने जो भी कहा, वह सब सच है। वृंदा जी को खोने के ख्याल से उसकी तो जैसे सांसें ही थम गई। उसका मन अभी तक यह मानने को तैयार नहीं था कि वृंदा जी किसी की जान ले सकती हैं, मगर जो सामने हो रहा उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। ईशान रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया और फिर से पीने लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार धरा का चेहरा और उसे लेकर ध्रुव की ओछी बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ज़्यादा बुरा किस बात का लग रहा था। ध्रुव ने एक लड़की के लिए ऐसे बातें की, इस बात का, या वो लड़की धरा है, इस बात का। कहीं न कहीं ईशान के मन में धरा के लिए खिंचाव, एक अपनापन जन्म ले चुका था। वह पूरी तरह से नशे में धुत होकर बेड का सहारा लिए जमीन पर बैठे बैठे ही सो गया। उधर वृंदा जी भी बेहद चिंतित थी। अगली सुबह उठकर वो सबसे पहले ईशान के कमरे में आई। उन्होंने देखा ईशान के पास शराब की 2 खाली बोतलें पड़ी हैं और वह खुद भी ज़मीन पर सोया है। यह देख वृंदा जी की आंखें भर आई। उन्होंने ईशान के सिर पर हाथ फेरा और वह जाग गया। ईशान आंखें मसलते हुए, मासी, आप कब आई? वृंदा जी, अभी, जब तुम गहरी नींद में सोए हुए थे। ईशान, सॉरी, पता नहीं मैं नीचे कैसे सो गया। वृंदा जी, कोई बात नहीं, चलो अब उठकर बेड पर लेट जाओ। वृंदा जी ने सहारा देकर ईशान को बेड पर बिठाया। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। उन्होंने मोहन काका को ईशान के लिए नींबू पानी लाने को कहा। ईशान ने नींबू पानी पिया और उसका हैंगओवर कुछ कम हुआ। मासी, आप जाइए, मैं सावर लेकर फिर आपको ज्वाइन करता हूँ, शायद ये दर्द कुछ कम हो जाए। वृंदा जी ठीक है कहकर उसके कमरे से आ गई। ईशान जल्दी से सावर लेकर तैयार होकर आया। वृंदा जी के साथ बैठकर नाश्ता किया। आज दोनों के ही मुख पर खामोशी पसरी थी। ईशान नाश्ता कर ऑफिस चला गया। वहीं दूसरी ओर धरा भी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते धरा ने नोटिस किया कि आज सभी की नज़रें उसी पर गड़ी हुई हैं। उसे देख सब कानाफूसी करने में लगे थे। उसे यह सब बहुत अजीब लगा। वह बिना किसी से बोले सीधे ध्रुव के केबिन में आई और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसके बोलते ध्रुव ने अखबार उसके मुंह पर मारते हुए कहा, व्हाट द हेल इज़ दिस मिस धरा? धरा ध्रुव का गुस्सा देखकर सिर से पांव तक काँप उठी। उसने अखबार में छपी खबर पढ़ी। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वह हैरान हो गई। अगली सुबह धरा तैयार होकर ऑफिस पहुंची। वहां सभी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे और उसे देखकर कानाफूसी में लगे थे। धरा को उनका बर्ताव थोड़ा विचित्र लगा। वह सबको अनदेखा कर ध्रुव के केबिन में पहुंची और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। ध्रुव ने अखबार उसके मुंह पर मारते हुए चीख कर कहा, व्हाट द हेल इज़ दिस मिस धरा? धरा ध्रुव के गुस्से से पूरी तरह से डर गई थी। उसने अखबार देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अखबार की हेडलाइन थी, मुंबई के एक छोटे से चौल में रहने वाली धरा बनेगी मलिक एम्पायर की मालकिन, मालिक ईशान मलिक की पत्नी। या पढ़ते धरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपनी मुट्ठी में अखबार को बीच दिया। ध्रुव, ये सब क्या है मिस धरा? धरा, सर, हम नहीं जानते ये सब के बारे में।
हम सच कह रहे थे सर, इसमें जो लिखा है वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा यकीन कीजिए। ध्रुव, तुम ईशान मलिक से शादी करने वाली और काम रायचंद्र ग्रुप से में करती हो, क्यों भेजा है तुम्हें ईशान ने? धरा, सर हम ईशान मलिक से शादी नहीं करने वाले, ये मीडिया वाले तो कुछ भी लिख देते हैं। इनफैक्ट हमने तो कल पार्टी में ही उनकी मासी को मना कर दिया था और उन्होंने बाद में हमसे इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। ध्रुव, तो फिर ये खबर? धरा, हम नहीं जानते ये सब क्या है सर, प्लीज़ हमारा यकीन कीजिए, हम नहीं जानते थे ये खबर मीडिया तक कैसे पहुंची। ये गलत है सर, हम ईशान मलिक ने नहीं भेजा, हम तो बस यहाँ जॉब करने आए हैं और पैसे कमाने से ज़्यादा हमारा कोई मकसद नहीं है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। सर, हम नहीं जानते मीडिया को ये सब कैसे पता लगा, क्योंकि ये तो सिर्फ मलिक और हमारे बीच की बात थी। ध्रुव, धुआं वहीं उठता है मिस धरा जहां आग लगी हो। जब कोई ये बात नहीं जानता ही नहीं था तो मीडिया तक ये बात कैसे पहुंची? मैं कैसे तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं? अपने बिजनेस के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता हूं मिस धरा? तुम ही बताओ। धरा रोते हुए, हम सच कह रहे हैं सर, हम कुछ नहीं जानते, प्लीज़ हमारा यकीन कीजिए। ध्रुव, फिर तो इसका एक ही मतलब है। धरा, क्या? ध्रुव, ये सब उस ईशान मलिक की ही कोई साजिश है। अगर कोई और ये बात नहीं जानता तो इसका तो यही मतलब हुआ कि ये सब उस ईशान ने ही मीडिया को बताया है। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? ध्रुव की बातें सुनकर धरा का माथा ठिनक गया। ध्रुव ईशान के लिए गुस्से का जो बीज धरा के मन में बोना चाहता था वह उसमें कामयाब हो गया। अब इस बात का जवाब तो वो बदतमीज़ बिगड़ैल ही देगा। धरा ने गुस्से में मुट्ठी कसते हुए वो अखबार उठाया और ईशान के ऑफिस के लिए निकल गई। धरा को जाते देख ध्रुव मन ही मन मुस्कुरा उठा। धरा ऑटो में बैठ मलिक एम्पायर पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं रुकी। वह लंबे कदमों से गुस्से में तमतमाते हुए ऑफिस के अंदर आई। ऑफिस में किसी लड़की को देख पूरा स्टाफ हैरान था। धरा ने ऑफिस में खड़े होकर जोर से चिल्लाकर कहा, ईशान मलिक बाहर निकलो। उसका गुस्सा देख पूरा स्टाफ दंग रह गया, क्योंकि ईशान मलिक से ऊंची आवाज़ में बात करने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग जिन्होंने अखबार में धरा की तस्वीर ईशान के साथ देखी वो आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो वही लड़की है जिसके बारे में लिखा था कि वो ईशान मलिक की पत्नी बनेगी, ये यहाँ इस तरह कैसे? उसकी चीख सुनकर मेहता उसके पास आया और बोला, कौन हो तुम और इस तरह सर का नाम कैसे ले सकती हो तुम? धरा आंखें दिखाते हुए, कहाँ है तुम्हारे सर, कहाँ है ईशान मलिक, बुलाओ उसे यहाँ। मेहता, सर अपने केबिन में है, लेकिन तुम कौन और इस तरह अंदर कैसे घुस आई? धरा, आज हमें ईशान मलिक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ईशान मलिक बाहर निकलो, सामने आओ, हमें बात करनी है तुमसे। सारा स्टाफ काम छोड़कर उनका तमाशा देखने लगा। धरा की तेज आवाज़ इस बार ईशान के कानों में भी पड़ी। मेरा नाम मेरी ऑफिस में इतनी ज़ोर से कौन ले सकता है, वो भी एक लड़की? उसने मेहता को कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। उसने सीसीटीवी में देखा तो धरा को देखकर उसका पारा चढ़ गया। ये जंगली अब मेरे ऑफिस में आकर भी तमाशा करने लगी। ज़रूर ध्रुव ने भेजा होगा इसे ये सब ड्रामा करने के लिए। ईशान खुद से बड़बड़ाया और उठकर केबिन से बाहर आया। ईशान, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, और तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? धरा, तमाशा तो तुमने बनाया हुआ है हमारी ज़िंदगी का ईशान मलिक। ईशान ने देखा पूरे स्टाफ की नज़र उन्हीं पर टिकी है। ईशान, मेरे केबिन में चलकर को जो कहना स्टाफ के सामने ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। धरा, जब पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाने से पहले नहीं सोचा तो अब स्टाफ के सामने डरने का नाटक क्यों कर रहे हो? ईशान, देखो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। सबके सामने तमाशा करने से अच्छा है हम केबिन में चलकर बात करें। धरा चीखते हुए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें तुमसे अभी करनी है बात, और वो भी यहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगी, प्यार की भाषा तो तुम्हें समझ नहीं आती जंगली कहीं के। ईशान बड़बड़ाते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने साथ केबिन में ले आया। सबकी नज़रें अब ईशान के केबिन पर थी तो मेहता ने उन्हें फटकार लगाते हुए अपना काम करने को कहा। हाथ छोड़ो हमारा, हमने कहा हाथ छोड़ो। धरा ने ईशान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की
ईशान ने उसे केबिन में लाकर झटके से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, तुम जंगली हो ये तो मुझे पता था, लेकिन तुम इतनी बड़ी इडियट भी हो ये नहीं जानता था। स्टाफ के सामने तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, या उस ध्रुव ने तुम्हें भेजा ही तमाशा करने के लिए? जो बोलना है मुझे बोलो, मेरी ऑफिस में मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे तुम? धरा उसके ऊपर अखबार फेंकते हुए बोली, हम पर उंगली उठाने से पहले अपनी हरकतें देखो मिस्टर ईशान मलिक। हम किसी के साथ हाथ की कठपुतली नहीं है और ना ही कोई चाबी भरने वाला खिलौना है कि कोई हमें भरेगा और हम आ जाएं। मुंह उठाकर देखो इस अखबार को और फिर कहना तमाशा किसने और किसका बनाया है। धरा बुरी तरह से गुस्से में भरी हुई थी। क्या है इसमें ऐसा? कहते हुए ईशान ने अखबार ज़मीन से उठाकर देखा तो वह भी दंग रह गया। ये क्या बकवास है, किसने किया ये सब? ईशान के मुंह से अनायास ही निकल गया। धरा तुमने और किसने? ईशान अखबार फेंकते हुए, आर यू मैड? मैं ऐसा क्यों करूँगा? धरा हमें क्या पता क्यों किया होगा, वैसे भी तुम बड़े लोग पेज 3 की सुर्खियों बटोरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईशान अगर मुझे ये सब करना होता तो कब का कर चुका होता। धरा ओह तो हम अब समझे, हमने तुम्हारी मासी को शादी से इनकार कर दिया, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुमने हमें बदनाम करने के लिए ये सब किया है ना? ईशान दांत पीसते हुए, बदनाम करने के लिए मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं मिस धरा। धरा अच्छा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक गरीब लड़की से शादी करके तुम लोगों की नज़रों में महान बनना चाहते हो, लोगों के सामने तुम्हारी इमेज अच्छी बनी रहे, जिससे तुम्हारी कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ जाएं। कहीं हमारे कंधे का सहारा लेकर तुम ऊपर उठने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ईशान मलिक 3 बातें करता है ना हमेशा, तो बोलो ईशान मलिक, इन तीनों में से तुम्हारे इरादे क्या हैं? बोलो अब, चुप क्यों हो, जवाब दो। ईशान बाजुओं से कसते हुए, तुम इतनी भी खास नहीं हो कि ईशान मलिक तुमसे शादी का ऐलान करेगा, वो भी पूरी दुनिया के सामने। धरा लेकिन कर तो दिया ना। ईशान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हो सकता है तुमने ही ये अखबार खबर छपाई हो। धरा हम ऐसा क्यों करेंगे? ईशान ताकि तुम मुझे मजबूर कर सको शादी के लिए। धरा यह सुनकर दंग रह गई। धरा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुमसे शादी करने के लिए ये सब करेंगे? अगर हमें तुमसे शादी करने में इतना ही इंटरेस्ट होता तो हम कभी तुमसे शादी के लिए इनकार नहीं करते। ईशान अगर इनकार नहीं करते तो महान कैसे बनती? धरा ये दोगलेपन का नकाब तुम अमीर लोग बखूबी पहनना जानते हो। हम गरीब लोगों को अपनी इज्जत की ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, इसलिए ऐसी घटिया हरकतें हम नहीं तुम लोग ही कर सकते हो। मिस्टर ईशान मलिक, कल अखबार में एक और न्यूज़ आ जानी चाहिए कि ये जो भी खबरें हैं ये सब महज अफवाहें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परसों हम खुद तुम्हारी चौखट पर दुल्हन बनकर खड़े होंगे, और वो भी पूरी मीडिया के साथ। फिर तुम्हारी बर्बादी का ठप्पा हम पर मत लगाना, और ये तो बिल्कुल मत कहना कि हमने चिताया नहीं था। धरा की आंखों में नमी उतर आई, जिसे ईशान ने भी देख लिया। वह कुछ और कहता इससे पहले धरा दनदनाते हुए उसके ऑफिस से चली गई, और ईशान सोच में पड़ गया कि आखिर ये काम किसने किया है, क्योंकि धरा ने जो कहा वो भी सच था। ईशान और वृंदा जी के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता था। उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा। मेहता मेहता, ईशान ने गुस्से में चीखते हुए मेहता को बुलाया। मेहता कांपते हुए उसके पास आया। जी सर कहिए। ईशान ने मेहता की ओर अखबार फेंक कर उसकी कॉलर पकड़कर आंखें दिखाते हुए कहा, ये अखबार लो और इनके ऑफिस में जाकर पता करो कि ये आर्टिकल किसने लिखा है। जिस भी किसी ने ये न्यूज़ दी है उसे फ़ौरन मेरे सामने लेकर आओ। अगर खाली हाथ लौटे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जाओ। गुस्से में ईशान का खून खौल रहा था, क्योंकि सच की तह तक वह खुद भी जाना चाहता था। ईशान ने मेहता को उसकी शादी की खबर छपाने वाले रिपोर्टर को ढूंढ कर लाने को कहा। मेहता ईशान के गुस्से से काफ़ी डर गया और पलक झपकते बस गायब हो गया। ईशान ने वृंदा जी को कॉल किया और पूछा, मासी आपने मीडिया में ये अनाउंस किया है कि मैं और धरा शादी करने वाले हैं? वृंदा जी, नहीं बेटा,
मैं ऐसा क्यों करूँगी? कल पार्टी में तुमने मुझे मना किया, उसके बाद तो मैंने धरा से कोई बात भी नहीं की। ईशान, आपने किसी और के साथ शेयर की ये बात? वृंदा जी, नहीं, लेकिन क्यों, क्या हुआ बेटा? ईशान ने उन्हें सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर वृंदा जी चौंक गई। पता नहीं किसकी हरकत है मासी ये, मैं सच का पता लगा कर रहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं रखता हूँ। ईशान ने फ़ोन रख दिया और मन ही मन सोचने लगा, ज़रूर ये तुम्हारा ही काम होगा। अगर मेरा शक सही निकला तो आई श्वेर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह बेहद गुस्से में था। मेहता भी सीधा अखबार के सीईओ मिसेस कुलकर्णी के पास पहुंचा। मेहता, हेलो मिसेस कुलकर्णी, मैं मलिक एम्पायर के ऑनर मिस्टर ईशान मलिक का पीए सुरेश मेहता हूं। कुलकर्णी, कहिए मिस्टर मेहता, आप यहाँ कैसे आना हुआ आज? मेहता अखबार दिखाते, मैडम आपके अखबार में ये न्यूज़ किसने डाली? सर उस रिपोर्टर से मिलना चाहते हैं। कुलकर्णी अखबार देखते हुए, ओह, ईशान मलिक शादी कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग। मेहता, ये सब झूठ है, सर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहते। यूँ मीडिया में नाम उछाल कर उन्हें ज़बरदस्ती इसके साथ बांधा जा रहा है। आप बुलाइए उस रिपोर्टर को। मैडम, कुलकर्णी सोचते हुए, ओके। उन्होंने रिपोर्टर रूपाली को बुलाया और कहा, रूपाली, ये है मिस्टर मेहता, तुमसे मिलने आए हैं। रूपाली ने उन्हें हेलो बोला। मेहता, तो तुम हो जिसने ये अखबार खबर छापी है? रूपाली, जी, लेकिन हुआ क्या? मेहता, हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं मिस रूपाली। रूपाली, मुझसे, लेकिन क्यों? मेहता, इतनी अच्छी खबर के लिए रिवॉर्ड तो बनता है। रूपाली, रियली? मेहता जी, आप चलिए मेरे साथ। रूपाली, आपको क्या लगता है आप मुझे पागल बनाते रहेंगे और मैं बन जाऊंगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा प्रोफेशन है और जिसको भी इससे रिलेटेड बात करनी है वो खुद यहाँ आकर बात करे। मैं लोगों के ऑफिस जाकर अपने आर्टिकल के लिए उन्हें सफाई पेश नहीं करती। यू मे लिव नाउ। मेहता को ईशान के कहे शब्द याद आ गए। अगर खाली हाथ लौटे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेहता डर के कारण लड़की के साथ चलने की जिद करने लगे, मगर रूपाली ने साफ इनकार कर दिया। मिसेस कुलकर्णी, प्लीज़ आप समझाइए अपने इस रिपोर्टर को, ये ईशान मलिक का गुस्सा नहीं जानती, इसे कहिए मेरे साथ चले। मेहता ने मिसेस कुलकर्णी से कहा। उन्होंने कुछ सोचते हुए रूपाली को उसके साथ जाने का आदेश दिया। रूपाली बिना कुछ बोले मेहता के साथ जाने को तैयार हो गई। मेहता रूपाली को लेकर ईशान के ऑफिस में पहुंचा और ईशान ने वहां स्टाफ की क्लास लगाई हुई थी। किसी और की गलती की सज़ा आज पूरा स्टाफ भुगत रहा था। उन्हें देख ईशान अपनी बात बीच में छोड़कर केबिन में चला गया और मेहता रूपाली को लेकर उसके पीछे पीछे आया। मेहता, सर ये है रूपाली जिसने वो न्यूज़ पब्लिश की है। ईशान उसे घूरते हुए, तुम जा सकते हो मेहता। मेहता केबिन से बाहर आ गया। रूपाली, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है मिस्टर मलिक? ईशान, घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुमने ये आर्टिकल किसके कहने पर छापा? रूपाली, कौन सा आर्टिकल? ईशान, ये इनोसेंट होने का ढोंग कहीं और जाकर रचना। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दो। रूपाली, हम अपने अखबार में वही लिखते हैं जो हमें हमारे सूत्रों से पता लगता है। ईशान, सूत्र कौन है? तुम्हारे सूत्र कौन से? कहाँ रहते हैं तुम्हारे ये सूत्र? टेल मी। रूपाली, सॉरी बट हम हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। ईशान, तो तुम नाम नहीं बताओगी, राइट? रूपाली, जी। ईशान कुर्सी पर बैठते हो कि तो फिर लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए मिस रूपाली। रूपाली, लीगल नोटिस? ईशान, हाँ, वही लीगल नोटिस जो आज शाम तक तुम्हारे हाथों में होगा, जिसमें ईशान मलिक तुम पर मानहानि का केस करेगा। रूपाली, वाट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर मलिक? ईशान, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने किया। रूपाली, अब आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ईशान, तुम मुझे बस नाम बता दो और इन सब पचड़ों से बाहर हो जाओ। सिंपल, लेकिन शायद तुम लड़कियों को सिंपल चीज़ें पसंद आती ही नहीं ना। रूपाली, आप हमें डरा रहे हैं। ईशान हंसते हुए, शुक्र मनाओ तुम लड़की हो और ईशान मलिक लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना डर क्या होता है इसका एहसास मैं तुम्हें अभी इसी वक्त करा देता। रूपाली उसकी गुस्से वाली आंखें देखकर समझ गई कि अभी ईशान जख्मी शेर की तरह है और इससे उलझना ठीक नहीं होगा। ईशान, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर मिस रूपाली।
ईशान मलिक तुम्हें 3 ऑप्शन देता है। पहला, नाम बता दो और इस मामले से आज़ाद हो जाओ। दूसरा, लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। और तीसरा, रूपाली डरते हुए, तीसरा क्या? ईशान, अपनी फैमिली की बर्बादी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाओ। आई विल फिनिश यू मिस रूपाली। रूपाली ईशान की धमकियों से डर गई। ध्रुव रायचंद्र ने मुझे बताया था कि ईशान मलिक एक चोल में रहने वाले लड़के से शादी करने वाला है। मैं सच कह रही हूँ। प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत करना। मैंने तुम्हें सच बता दिया है। अब प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। रूपाली गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए बोली। ईशान गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए बोला, ध्रुव से तो मैं निपट लूँगा अपने आप, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है अपने लड़की होने की। खुद किस्मती समझो, वरना तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें क्या सज़ा दे सकता हूँ मैं, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम एक रिपोर्टर हो और तुम्हारा काम जनता तक सही खबरें पहुँचाना है, ना कि लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना। रूपाली, आई एम सॉरी सर, मैं तो बस अपने अखबार के लिए मसालेदार खबरें देना चाहती थी। ईशान, तुम्हारी इन्हीं मसालेदार खबरों की वजह से एक लड़की की इज्जत पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, लीव। रूपाली जाने लगी तो ईशान ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, जिस लड़की का नाम तुमने उछाला है उससे माफ़ी मांगना मत भूलना। रूपाली जी सर कहकर रोते हुए वहाँ से चली गई। उसने न्यूज़पेपर की सीईओ मिसेस कुलकर्णी को कॉल लगाया। कुलकर्णी, हेलो मिस्टर ईशान, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? ईशान, हेलो मिसेस कुलकर्णी, आप भी जानती हैं कि मैंने आपको कॉल क्यों किया है। कुलकर्णी, रूपाली पहुंच गई। ईशान आकर चली भी गई। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए मिसेस कुलकर्णी, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या? ईशान, जो भी आप समझे, सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज जो खबर अखबार में छपी है, मुझे कल उसके लिए माफ़ीनामा चाहिए, जिसमें आपका न्यूज़पेपर उस लड़की को इन सब बातों से आज़ाद कर देगा। उसका नाम क्लियर हो जाना चाहिए। मिसेस कुलकर्णी, आपको जनता को बताना होगा कि आपने जो भी खबर छापी वो बस अफवाह है और कुछ नहीं। कुलकर्णी, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा मिस्टर मलिक? ईशान हंसते हुए, इसी बात का इंतज़ार था मुझे। मैं सोच ही रहा था, आपने रूपाली को तो भेज दिया पर अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। कुलकर्णी, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं आप मिस्टर मलिक। ईशान, मैं और भी बहुत खुश हूँ। एनीवेज, अभी मेरे पास इन सब के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। बताइए क्या चाहती हैं आप? कुलकर्णी, आपकी कंपनी के 20% शेयर चाहिए मुझे। ईशान, ओके डन, लेकिन याद रहे जैसा मैंने कहा है वैसा हो जाना चाहिए। उस लड़की का नाम साफ हो जाना चाहिए। गॉट इट? कुलकर्णी, यस श्योर। ईशान ने फ़ोन रखा और गुस्से में चिघाड़ते हुए बोला, ध्रुव रायचंद्र, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने आज सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। मैं कैसे समझ नहीं पाया कि ये सब तेरे अलावा और कोई कर नहीं सकता, लेकिन तुझे ये सब पता कैसे लगा? ऑफकोर्स उसी ने बताया होगा। जंगली होने के साथ साथ इडियट भी है। उस धोखेबाज के आगे पीछे सर करती फिरती है। लेकिन तुम्हें भी क्या पता अंदर से वो इंसान कैसा है धरा? पता नहीं कैसी होगी वो। मुझे उसके पास जाकर उसे सब सच बताना होगा, उसे समझाना होगा। ये ध्रुव रायचंद्र जितना ज़मीन के ऊपर है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। मुझे धरा को प्रोटेक्ट करना ही होगा। ईशान ने अपनी कार की चाबी ली और धरा के घर की ओर निकल गया। वहीं दूसरी ओर धरा का रो कर बुरा हाल था। वह जैसे ही अपने चौल पहुंची, वहां रहने वाले लोगों ने उसे घेर लिया। सभी के उससे यही सवाल थे कि उसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। कोई धरा के फैसले पर सवाल उठा रहा था तो कोई उसकी नीयत पर। बदला लेना है, भाई को इंसाफ दिलाना है। ये इंसाफ दिला रही है धरा तो अमीर लड़के फंसा कर मौज उड़ा रही है और हमारे सामने बेचारी होने का नाटक करे। धरा के लिए उसकी बातें असहनीय थी। इन सब से परेशान होकर रोते हुए अपने घर गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह रोती हुई दरवाजे से सट कर वहीं बैठ गई। क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ ईशान? क्यों? हमें लगने लगा था कि हम तुम्हारे साथ शायद कुछ ज़्यादा ही सख्त रहते हैं। हम तुम्हारे दर्द को महसूस करने की कोशिश करने लगे थे और तुम हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा ईशान? पहले तुमने हमारे भाई को छीन लिया
और अब हमारी नौकरी, हमारी इज्जत सब दांव पर लगा दिया तुमने। हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो राक्षस। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। धरा फूट फूट कर रोने लगी। इतने में ही किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। धरा ने अपने आंसू साफ करते हुए दरवाज़ा खोला और सामने खड़े सख्त की बात सुनकर हैरान रह गई। धरा चौल पहुंची तो वहां सभी की सवालिया निगाहें उसी पर टिकी थी। कुछ लोग धरा के साथ हमदर्दी जता रहे थे और कुछ लोग उस पर सवाल उठा रहे थे। किसी को उसके पाक इरादों पर यकीन था तो कुछ गिने चुने लोगों की उसकी नीयत पर शक था, या यूँ कहें कि उन्हें इस बात की जलन थी कि धरा इतने रईस आदमी से शादी करने जा रही थी और उसी जलन में वो धरा पर लांछन लगा रहे थे। धरा उन सबसे बचते हुए रोते बिलखते हुए अपने घर भाग गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह ईशान को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इतने में ही किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। धरा ने अपनी आंसू साफ किए और मुंह धोकर बालों को ठीक किया। उसने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने कोई लड़की खड़ी है। धरा, आप कौन? लड़की, जी मैं रूपाली हूँ। धरा, सॉरी हम आपको नहीं जानते। रूपाली, मैं भी तुम्हें नहीं जानती। धरा, तो फिर यहाँ क्यों, कैसे और हमारा घर कैसे मिला आपको? रूपाली, मुझे यहाँ किसी ने भेजा है। धरा, किसने? रूपाली, ईशान मलिक ने। धरा उसका नाम सुनकर शौक थी। धरा, ईशान मलिक ने? मगर क्यों? और तुम हो कौन? उसने हमारे घर क्यों भेजा है तुम्हें? रूपाली, एक्चुअली मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। धरा आश्चर्य से, माफ़ी? रूपाली जी, आज के अखबार में तुम्हारी शादी को लेकर जो आर्टिकल छपा है वो मैंने ही लिखा था। धरा की आंखों में अब उस लड़की के लिए गुस्सा उतर आया। धरा गुस्से में, ओह तो आप हैं वो जिसने हमारी ज़िंदगी में ये जहर घोला है, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, जिसे देखो हमें कॉल करके ताना मार रहा है या मिलकर हमें अजीब नज़रों से देख रहा है। सबकी नज़रों में हमारे लिए सवाल उठा दिए और आप अब हमसे माफ़ी मांगने आई हैं? सीरियसली, आपके माफ़ी मांगने से क्या सब ठीक हो जाएगा? रूपाली, देखो धरा, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैंने तो बस वही लिखी थी। धरा, आप खुद को जर्नलिस्ट कहती हैं ना, तो कोई भी खबर छापने से पहले एक बार उसकी सच्चाई जानना आपका फ़र्ज़ है या नहीं, या सिर्फ लोगों को बदनाम करने के लिए ये न्यूज़पेपर लिखते हो? रूपाली, प्लीज़ कम डाउन। धरा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। ईशान मलिक ने भी मुझे इसके लिए बहुत सुनाया है और उसने ही मुझे यहाँ आकर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोर्स किया। प्लीज़ तुम उसे कह देना कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई और तुमने मुझे माफ़ कर दिया, वरना वो मुझे बर्बाद कर देगा। प्लीज़ धरा, मैं विनती करती हूँ तुमसे। वो बहुत गुस्से में है। उसने बॉस को भी इन सब से तुम्हारा नाम क्लियर करने का ऑर्डर दे दिया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो धरा, आई एम सॉरी। रूपाली इतना कहकर रो पड़ी और धरा एकदम सदमे में थी। ईशान मलिक ने इन्हें भेजा हमसे माफ़ी मांगने के लिए। उसने हमारा नाम क्लियर करने के लिए फ़ोर्स किया इनकी बॉस को। वो हमारे लिए, हमारी इज्जत बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है और हम गुस्से में उसे उसके ऑफिस में पूरे स्टाफ के सामने जलील कर आए। गुस्से में ये हमने क्या कर दिया? हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? हमने उसे कितना हर्ट किया? क्या कुछ नहीं कह दिया उसे? यही सब सोचते धरा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्लीज़ बोलो ना, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? प्लीज़ से समथिंग। रूपाली ने धरा को झंझोड़ते हुए कहा। धरा होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, हमने माफ़ किया तुम्हें। हम ईशान मलिक को भी कह देंगे वो तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तुम जा सकती हो। धरा ने उसे साफ कर दिया, माफ़ कर दिया और वह उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद धरा सोचने लगी, अगर ये सब ईशान ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? हमने ईशान को कितना गलत समझा। शायद वो इतना भी बुरा नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। नारियल जैसा है वो, एकदम ऊपर से रूखा सूखा और सख्त और अंदर से एकदम नर्म दिल। हमारे इतना कुछ कहने सुनाने के बाद भी उसने हमारी इज्जत के बारे में पहले सोचा। इतना सब होने के बाद भी वो हमारे बारे में सोच रहा है क्यों? हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने बहुत बुरा सलूक किया है उसके साथ, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। धरा ईशान से माफ़ी मांगना चाहती थी, वहीं ईशान धरा से मिलकर उसे सब समझाने उसके चौल पहुंच गया। यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इनमें से उसका घर कौन सा ये पता लगेगा कैसे? उसे धरा के घर का नंबर नहीं पता था। उसने चौल के बाहरी किनारे पर एक पान की दुकान देखी। ईशान ने वहाँ जाकर पूछा, एक्सक्यूज़ मी, धरा नाम की लड़की यहीं रहती है ना?
उनका घर कौन सा है? उसका नाम सुनकर पानवाड़ी बिदक कर बोला, क्या बात है साहब, सब ठीक तो है ना? आज बड़ी पूछताछ चल रही है धरा बिटिया के बारे में। ईशान पूछताछ? पानवाड़ी, हाँ और क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही कोई लड़की आई थी, धरा का घर पूछ रही थी। 2-4 दिन पहले एक आदमी बाजू वाली दुकान पर आया था रात को, वो भी धरा के बारे में पूछ रहा था। और आज तुम आ गए, क्या हुआ, कोई बात है क्या? ईशान, नहीं, मैं तो बस उससे मिलने आया हूँ, पहली बार आया हूँ तो घर नहीं जानता उसका। सो पानवाड़ी, अच्छा लगते भी किसी अमीर घराने से हो ईशान? जी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे धरा का दोस्त ही समझिए। आप कब से जानते हो धरा को? पानवाड़ी, मैं तो वो जब छोटी सी थी तब से जानता हूँ उसे, और वो शिवेश मेरी गोद में खूब खेले हैं। ईशान, शिवेश कौन? पानवाड़ी, धरा का भाई, बेचारे को मार डाला बड़े लोगों ने। ईशान ने मन ही मन सोचा, ये अच्छा मौका है, शायद उसे शिवेश के कत्ल के बारे में कुछ पता लग सके, कोई सुराग मिल सके। वह धरा के पास आने के बजाय वहीं रुक कर उनसे पूछताछ करने लगा। ईशान, किन बड़े लोगों ने उसे और क्यों मरवाया? पानवाड़ी, इन अमीरी लोगों के लिए किसी गरीब की जान की कहाँ कीमत होती है बेटा, मार दिया शिवेश को। ईशान, आप जानते हैं किसने मारा? पानवाड़ी, हाँ, मलिक ख़ानदान की ही कोई औरत थी जिसके साथ एक और आदमी भी था, और उन्होंने यही मेरी दुकान से कुछ कदम दूर पर ही उसे गोलियों से भून दिया था। ईशान, वाट, आपने रोका नहीं उन्हें? आपकी दुकान के सामने वो लोग मारे गए और आप बस देखते रहे? पानवाड़ी, बंदूक की नोक के आगे किसकी हिम्मत होती है बेटा, सबको अपनी जान प्यारी होती है, मैं भी डर गया था। ईशान, हाँ समझ सकता हूँ, वैसे आपको कैसे पता वो लोग मलिक ख़ानदान से हैं? आप मिले हैं उन लोगों से कभी? पानवाड़ी, नहीं, मिला तो नहीं हूँ, पर वो लोग जिस गाड़ी से उतरे थे उसके पिछले कांच पर मलिक लिखा हुआ था। ईशान, ओ मतलब आप लोगों ने उन लोगों का चेहरा नहीं देखा था, कौन है? पानवाड़ी, देखा ना, मैंने देखा था उनका चेहरा, मेरी दुकान के सामने थे वो, तो मैंने तो देखा था उन दोनों का चेहरा। ईशान, क्या इसका मतलब अगर वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उन्हें पहचान सकते हो? पानवाड़ी, हाँ बिल्कुल पहचान लूँगा। ईशान ने कुछ सोचा और अपना फ़ोन निकाला। उसने उन्हें एक फ़ोटो दिखाकर पूछा, कहीं यही तो नहीं थी वो औरत? पानवाड़ी ने गौर से उस औरत को देखा और कहा, ये जो पीछे खड़ी है ना औरत, इस फ़ोटो में वो आई थी, उसके साथ आदमी था काले सूट में, उसे मैडम कहकर बुला रहा था। ईशान, क्या आप श्योर हैं कि यही औरत थी वो? पानवाड़ी, हाँ बेटा, मैं इसका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, यही थी वो औरत। इसके हाथ में एक टैटू भी बना हुआ है काले से रंग का। उसकी बात सुनकर ईशान को यकीन हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। अगर वो पहचानने में गलती कर रहा होता तो टैटू के बारे में नहीं जानता। ईशान, अच्छा एक आखिरी बात और बताइए, धरा ने इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दिलाई? पानवाड़ी, कोशिश तो बहुत की थी बेचारी ने, पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज नहीं की किसी ने, ये कहकर कि इतने बड़े आदमी से कौन दुश्मनी लेगा। वकील के पास जाकर मदद मांगी तो सबकी फ़ीस इतनी ज़्यादा, हम गरीब लोग तो इंसाफ की लड़ाई लड़ना तो दूर सोच भी नहीं सकते, लेकिन अपनी धरा बड़ी हिम्मत वाली। ईशान, कैसे? पानवाड़ी, उसने इतना सब्र किया है, पहले वो बच्चों को पढ़ाती थी और अब नौकरी करने लगी ताकि पाई जमा कर कोई अच्छा सा वकील करवा अपने भाई के इंसाफ की लड़ाई लड़ सके। पापा भी उसका खूब साथ दे रहे हैं, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली है। ईशान ने थैंक यू बोला और बिना धरा से मिले वहाँ से निकल गया। अब वह सारा सच जान भी चुका था और समझ भी गया था। उसने मिसेस कुलकर्णी को कॉल किया और माफ़ीनामे की जगह कोई और ही खबर छपवा दी। ईशान ने की आंखों में गुस्से की आग चल रही थी। धरा का मकसद जानकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन अब सब कुछ ईशान के हाथ में था। धरा भी ईशान से माफ़ी मांगने के लिए दोबारा उसके ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसके कदम वहीं रुक गए। नहीं, हम वहाँ दोबारा नहीं जा सकते, हम कैसे फेस करेंगे ईशान को, हम उसके सामने भी नहीं जा सकते। धरा ने सोचते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने अपना फ़ोन निकाला और ईशान को थैंक यू और सॉरी के मैसेज भेज दिए। ईशान ने उसके मैसेज देखे और सोचने लगा, माफ़ तो मुझे कर देना धरा, अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होगा। शायद मुझसे नफ़रत करो तुम, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। आई एम सॉरी धरा। ईशान ने धरा के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, जिसका धरा को बहुत बुरा लगा।
तुम बहुत नाराज़ हो ना हमसे ईशान, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, हम नहीं जानते थे सच क्या है। हमने तुम्हें बहुत गलत समझा, उसके लिए आई एम सॉरी ईशान। धरा ईशान के बारे में सोचकर रोने लगी। अपनी आंखों से बहते आंसू देख धरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ईशान की खामोशी, उसके गुस्से और नाराज़गी से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। वह ईशान के लिए क्या महसूस करने लगी, वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार जागने लगा था और दोनों ही अपने एहसासों से अनजान थे। अगली सुबह धरा जानती थी कि ईशान आज अखबार में माफ़ीनामा छपवाने वाला है, इसलिए उसे अखबार आने का इंतज़ार था। जैसे उसे साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी, वह दौड़ते हुए नीचे आई और अपना अखबार लिए। धरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वह अखबार लेकर जल्दी से घर आई और अखबार देखा, जिसे देखते ही वह दंग रह गई। ये सब क्या है? कल उस लड़के ने तो कहा था कि ईशान ने उसकी बॉस को हमारा नाम क्लियर करने के लिए कहा है, लेकिन ये तो कुछ और ही। धरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुमने फिर हमारे साथ धोखा किया ईशान मलिक, तुमने फिर से हमें हर्ट किया। धरा रो पड़ी। अखबार में लिखा था कि ईशान मलिक और मिस धरा की शादी आज शाम उनके बरामदा वाले फार्म हाउस पर। धरा रोते हुए बोली, हमें तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम हमारे साथ ऐसे ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो ईशान? हम तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगे थे और तुम हमारे साथ ये सब क्यों ईशान, क्यों? कुछ देर धरा ईशान की इस हरकत के लिए रोती रही। उसके बाद अपने आंसू पोंछ कर उठी और खुद से ही बोली, हम ये शादी किसी कीमत पर नहीं करेंगे। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। ऑफिस पहुंचते सब उसे शादी के लिए बधाई देने लगे। धरा को उन सभी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वह कुछ कह नहीं पाई। ऑफिस में वह समायरा से मिली। धरा, गुड मॉर्निंग मैम। समायरा, हे गुड मॉर्निंग धरा, तुम ऑफिस आई हो? मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। धरा, हम क्यों नहीं आएंगे मैम, हमें जॉब की पैसे की सख्त ज़रूरत है, हमें तो आना ही था। समायरा, ओह पैसे की ज़रूरत, शायद इसलिए तुमने ईशान मलिक को फंसाया ताकि पैसे की प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो जाए। धरा, हमने किसी को नहीं फंसाया मैम, हम नहीं जानते ये मीडिया वाले क्या लिखते रहते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि हमें ये शादी नहीं करने वाले। समय लेट्स सी, वैसे भी मुझे समझ नहीं आता कि ईशान ने तुम में क्या पसंद किया होगा, या सिर्फ अपने किसी मकसद के लिए वो तुमसे शादी करना चाहता है। धरा, मकसद? समायरा, हाँ मकसद, उसे लगता होगा कि अगर वो तुमसे शादी कर लेगा तो वो आराम से तुम्हें कंट्रोल कर, बहला फुसला कर या डरा धमका कर तुम्हें भाई के मर्डर के इल्ज़ाम से अपनी मासी को बचा लेगा। धरा आश्चर्य से, आपको कैसे पता मैम हमारे भाई का मर्डर वृंदा जी ने किया है? समायरा, अपने राइवल्स की कमजोरी, ताकत और उनकी हर हरकत पर नज़र रखना एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। धरा, हमारे पास इस बात का प्रूफ भी है। धरा हैरानी से, क्या प्रूफ आपके पास है? कैसे, क्या प्रूफ? समायरा, एक वीडियो जिसमें साफ दिख रहा है कि तुम्हारे भाई का मर्डर ईशान की मासी ने कराया है। धरा हाथ जोड़ते हुए, मैम प्लीज़ आप हमें वो सबूत दे दीजिए मैम, प्लीज़ आप जो कहेंगी हम वो करने को तैयार हैं, प्लीज़ हमें वो सबूत दे दीजिए। समायरा, सॉरी मिस धरा, वो मेरे पास नहीं, ध्रुव के पास है। धरा, ओके, हम सर से अभी बात करते हैं। समायरा, एक मिनट मिस धरा। धरा जाने को हुई। समायरा की आवाज़ से उसके कदम वहीं रुक गए। धरा, क्या हुआ मैम? समायरा, देखो धरा, वैसे मैं तो किसी के साथ अपना पास्ट शेयर नहीं करती, पर पता नहीं क्यों तुम्हें बताने का मन कर रहा है। तुम अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहती मेरी तरह किसी और का भी दिल टूटे। धरा ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा तो समायरा आंखों में आंसू भर कर कहने लगी, मैं ईशान से बहुत प्यार करती थी धरा, हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे, मगर बाद में मुझे पता लगा कि वो तो बस मेरा इस्तेमाल कर रहा है मेरे फ़ायदे के लिए। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। बहुत वक्त लगा मुझे खुद को संभालने में। फिर मुझे ध्रुव मिला, उसने मुझे और मेरे भाई मनन को सहारा दिया, प्यार दिया, परिवार दिया। ईशान ने तो हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। अभी हाल में ही जो प्रोजेक्ट उसे मिला है ना, उससे पहले उसने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था। व्हाट? किडनैप? लेकिन क्यों? धरा ने अचरज से पूछा तो समायरा कहने लगी, हाँ उसने मनन को किडनैप कर लिया था ताकि वो उससे हमारे प्रेजेंटेशन की डिटेल्स निकलवा सकें, और वो इसमें कामयाब भी हो गया। प्रोजेक्ट ध्रुव की वजह उसे मिला। वो जानता है कि ध्रुव के पास उसकी मासी के खिलाफ सबूत है, इसलिए वो तुम्हें भी ध्रुव से दूर करना चाहता है ताकि तुम ध्रुव से के कॉन्ट्रैक्ट में ना रहो, उसकी नज़रों में बुरी बन जाओ।
और फिर वो तुम्हारी कोई मदद न करे। तुम ईशान को नहीं जानती धरा, मगर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। वो एक नंबर का मतलबी दोगला, जालसाज और बुरा इंसान है। उसने मेरे साथ धोखा किया और अब वो यही तुम्हारे साथ कर रहा है। समायरा से ईशान के बारे में सुनकर धारा का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बातों पर भरोसा करे, समायरा या ईशान। सब तरफ की बातें सुनकर वह बुरी तरह उलझ चुकी थी। समायरा आगे कहने लगी, तुम्हें अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो तो जाकर खुद देख लो ध्रुव के केबिन में ईशान अभी भी वहीं बैठा है। उसी से पूछना कि उसने मनन को किडनैप कराया था या नहीं। तुम उसी से पूछना कि समायरा ने उसे छोड़ा या उसने समायरा को। सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। समायरा रोते हुए वहाँ से चली गई। वह जितना जहर धरा के मन में ईशान के लिए भरना चाहती थी वह कामयाब रही। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर तू अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा ईशान। उसके चेहरे पर बड़ी सी कुटिल मुस्कान तैर गई। धरा खुद से बड़बड़ाने लगी, ईशान ऐसा नहीं लगता जैसा मैम ने बताया, मगर क्या उन्होंने जो कहा वो सच है? हमारा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ईशान ऐसा कुछ भी कर सकता है। वो गुस्से वाला ज़रूर है, मगर वो हमारा इस्तेमाल। और वो आज अचानक हमारे ऑफिस क्यों आया है? आखिर चाहता क्या है वो हमसे? कहीं मैम ने जो कहा वो सच तो नहीं? हमें उससे बात करनी होगी। धरा ने अपने आंसू साफ किए और ध्रुव के केबिन की ओर बढ़ी। उसे जाते देख समायरा मन ही मन बेहद खुश हो रही थी। धरा ने ध्रुव के पास जाकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। ध्रुव, गुड मॉर्निंग मिस धरा। ईशान, धरा, अब से तुम्हें यहाँ नौकरी के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। धरा, क्यों नहीं है? ये हमारी जॉब है। आप होते कौन हैं हमें ऐसे ऑर्डर देने वाले? ईशान मुस्कुराते, तुम्हारा होने वाला पति। धरा, आपको सच में लगता है कि हम आपसे शादी करेंगे? ईशान, लगता नहीं तुम करोगे, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब चलो घर, बहुत सारे काम हैं। तुम्हारा शादी का जोड़ा भी तो ट्राई करना है तुम्हें। धरा, हम कहीं नहीं जाने वाले और हमारे ऑफिस में आकर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ यहाँ से तुम। धरा, मैंने तुम्हें कल भी वार्न किया था, लेकिन आज तुम इसे ही ऑफिस ले आई। धरा, आई एम सॉरी सर, लेकिन हम यहाँ इन्हें नहीं लेकर आए। तुम हमसे कल के लिए बदला ले रहे हो ना, इसलिए हमारे ऑफिस में आकर ये तमाशा कर रहे हो, है ना? ईशान, बदला तो तुम लेने आई हो, मैं थोड़ी ना। यह सुनकर धरा एकदम से चौंक गई। धरा हकलाते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा बदला? किस बदले की बात कर रहे हो तुम? ईशान, उसके नज़दीक जाकर, वही जिसके ताने तुम मुझे बार बार हर मुलाकात पर मारती आई हो। धरा ना समझ बनते हुए, ताना? हमने कब ताना मार दिया तुम्हें? ईशान, जान लेने वाला खूनी भूल गई इतनी जल्दी? धरा बार बार पलके झपकाते हुए दबी आवाज़ में, सर के सामने ये सारी बकवास करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? ईशान, मैं नहीं करूँगा, तुम बस चलो मेरे साथ। आज हमारी शादी है यार, तैयारियाँ भी तो करनी है ना। धरा, हमने कहा ना हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। हम कोई शादी करने वाले नहीं हैं तुमसे। सुना तुमने, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। ईशान करीब आकर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, मर्जी से या ज़बरदस्ती। आज ईशान केवल 2 ही ऑप्शन देगा तुम्हें धरा, और तीसरा हम खुद देते हैं। हम ये शादी हरगिज़ नहीं करेंगे, समझे तुम जाओ यहाँ से, वरना हम सिक्योरिटी को बुलाते हैं। ईशान, उफ्स, डर गया मैं तो। ईशान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। धरा, कितने बेशर्म हो ना तुम। ईशान, मेरी बेशर्मी तो तुमने अभी देखी ही कहाँ है स्वीटहार्ट। ध्रुव बीच में कूदते हुए, ईशान, अपनी ये बकवास बंद करो और अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ। ईशान चीखते हुए, सेट अप मिस्टर राजचंद्र। ध्रुव फिर से कुछ बोलने को हुआ तो ईशान फिर से बोला, आई सेट अप। उसकी गुर्राहट से ध्रुव ने चुप्पी साध ली और धरा सहम गई। जब एक कपल बात कर रहे हो तो बीच में किसी लुच्चे को बोलने का कोई हक नहीं है, सो कीप योर माउथ सेट। ईशान ने ध्रुव की और आंखें तरेरते हुए कहा। ध्रुव की लंबी जुबान पर ताला चढ़ गया। और तुम प्यार से चल रही हो या इज्जत के साथ, या ज़बरदस्ती लेकर चलो? ईशान ने धरा की ओर देखकर कहा। धरा उसके गुस्से से डर गई और उसकी आंखें भर आई। धरा की भीगी पलकें देखकर ईशान का दिल भर आया और वह धरा से नजरें चुराने लगा। ईशान के डर से धरा चलने को तैयार तो हो गई, मगर कुछ कदम चलकर डर के कारण उसके कदम लड़खड़ा गए। धरा संभाल के ईशान ने अपने हाथ का
सहारा देकर उसे गिराने से बचा लिया। उसने धरा को गोद में उठाया और उसे अपने साथ लेकर चल दिया। धरा अपलक नज़रों से उसकी आंखों में बस देखती रह गई। ईशान धरा को जबरन अपने साथ लेकर चल दिया और धरा एकटक उसे देखती रही। ध्रुव और समायरा धरा को ईशान के साथ जाते देख मुस्कुराने लगे। जैसा वो चाहते थे ठीक वैसा ही हो रहा था। ईशान ने उसे अपनी कार में बिठाया और उसे लेकर बरामदा वाले फार्म हाउस के लिए चल दिया। रास्ते भर दोनों के बीच गहरी शांति पसरी थी। धरा खिड़की की ओर मुँह किए आंखों से आंसू बहा रही थी। आँख के साथ साथ उनकी नाक भी बहनी शुरू हो गई और वह सू सू की आवाज़ें करने लगी। ईशान उसकी आवाज़ से बुरी तरह खींच गया। ईशान टिश्यू पेपर उसकी ओर बढ़ाते हुए, रोना बंद करो, ये लो अपने आंसू पोंछ लो। धरा रूखेपन से, थैंक्स। धरा ने टिश्यू लिया लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। ईशान को गुस्सा आ गया और उसने एकदम ज़ोर से ब्रेक लगाते हुए गाड़ी रोक दी। धरा का सिर गाड़ी के डैशबोर्ड में जाकर लगता, लेकिन ईशान ने हाथ लगाकर उसे रोक लिया, मगर उसके हाथ में चोट आ गई। ईशान, ये सीट बेल्ट लगाने के लिए होती है, निहारने के लिए नहीं। धरा ने गुस्से में उसे घूरा। ईशान, अच्छा रोना बंद करोगी तुम? ये क्या अजीब अजीब आवाज़ें निकाल निकाल कर इरिटेट कर रही हो? धरा, और जो तुम कर रहे हो वो सही है। ईशान, गाड़ी स्टार्ट करके तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। धरा, तुम ये सही नहीं कर रहे हो ईशान, हम बता रहे हैं, बहुत पछताओगे। ईशान, अब पछताने की बारी किसी और की है। धरा, किसकी? ईशान, ईशान मलिक को बातें रिपीट करने की आदत नहीं है। धरा, तुम किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते क्या? ईशान, सीधा तो क्या, मैं तुम्हें कैसा भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। धरा ने मुंह बनाया और उसकी बातों में ही उलझ कर रह गई। ये शादी तो बेटा होने से रही, हम भी देखते हैं तुम कैसे हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हो। हम ये शादी नहीं होने देंगे, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे ये शादी रुक जाए? धरा मन ही मन अजीबोगरीब प्लान्स बनाने लगी। ईशान उसकी शक्ल देखकर समझ गया कि ज़रूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है और वह बस हौले से मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद ईशान की गाड़ी उसके बरामदा वाले फार्म हाउस पर जाकर रुकी। ईशान ने उसे गाड़ी से उतरने को कहा तो वह मुंह फेर कर बैठ गई। लगता है तुम्हें मेरी बाहों में आना कुछ ज़्यादा ही रास आ गया है, ईशान ने कहते हुए धरा को फिर से गोद में लेते हुए गाड़ी से बाहर निकला। छोड़ो हमें, हमने कहा छोड़ो, उतारो हमें नीचे। धरा उससे खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी, मगर सब बेकार। धरा ने देखा उसका पूरा फार्म हाउस किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया हुआ है और अभी भी डेकोरेशन का काम चल रहा है। ईशान और धरा को देखकर मेहता दौड़ते हुए आया और बोला, सर रूम रेडी है। ईशान ने उसे थैंक्स बोला और चलता रहा। रूम रेडी? क्या मतलब था उनका रूम रेडी है? ईशान, बोलो कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? छोड़ो हमें वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धरा गुस्से में चीखती चिल्लाती रही और वहाँ काम करने वाले लोग उन्हें देखने लगे। ईशान धरा को एक कमरे में लाया और आखिर उसने धरा को गोद से उतार दिया। धरा ने सबसे पहले कमरा देखा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ईशान ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये क्या कर रहे हो तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया है? तुम पागल हो गए हो क्या ईशान? धरा चिल्लाते हुए बोली। ईशान उसकी ओर बढ़ा और धरा डर के मारे पीछे खिसकने लगी। ईशान ने साइड टेबल से गिलास और पानी का जग उठा और पीछे हट गया। धरा ने चैन की सांस ली और थोड़ी हैरान भी हुई क्योंकि ईशान ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा वो सोच रही थी। ईशान ने पानी गिलास में डालकर धरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगाता हूँ। धरा ने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा। ईशान ने मेहता को कॉल कर खाना लाने को कहा। ईशान बेड पर आकर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी और वह ज़ोर ज़ोर से पैर हिलाने लगा। धरा डरते हुए उसके पास आई और बोली, तुम क्यों कर रहे हो ईशान ऐसा? क्यों लाए हो हमें यहाँ ज़बरदस्ती?
हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते, प्लीज़ हमें जाने दो। धरा की भारी आवाज़ में भारीपन था जिससे ईशान के दिल को और ठेस पहुंची और उसकी भी आंखें भर आई। वह जानबूझकर धरा को तकलीफ़ दे रहा था जिसकी वजह से धरा से ज़्यादा खुद उसके दिल को चोट लग रही थी। ईशान ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो धरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ईशान, ईशान तुम ठीक हो ईशान। उसके हाथ रखते ईशान ने उसका हाथ जोर से झटक दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मत छुआ करो, समझ नहीं आता तुम्हें। उसकी गुस्से से लाल आंखें देखकर धरा डर गई। ईशान, क्या ये जब से रोना धोना लगा रखा है तुमने? तुम लड़कियों को रोने के अलावा और कोई काम है भी या नहीं? धरा ने उसकी लाल आंखों में छिपी नमी भी देख ली और उसके मन में उठ रहे सवाल सारे एक पल में ईशान के आंसुओं के सामने बह गए। धरा झिझकते हुए, ईशान तुम रो रहे हो? धरा का सवाल सुन ईशान हड़बड़ा गया। उसने तुरंत धरा से मुँह फेर लिया। मैं क्यों रोने लगा? दिमाग के साथ साथ आंखें भी खराब हो गई है क्या तुम्हारी? ईशान ने अपनी आंखें की नम कोर साफ किए लेकिन धरा कुछ और बोल पाती उससे पहले ईशान बोल पड़ा, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ, चुपचाप खा लेना और कोई तमाशा नहीं करना। यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि हर तरफ सिक्योरिटी है, तो बेवजह की जदोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर में तुम्हारा लहंगा भी आता होगा तो उसे ट्राई कर लेना। ईशान एक ही सांस में सब कुछ बोल गया और धरा को बोलने का मौका तक नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर जाते जाते बोला, तुम्हारे बाबा शाम तक तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारा कन्यादान वो खुद करेंगे। ही इज़ सेफ एंड सिक्योर, सो डोंट वरी अबाउट हिम। ईशान कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ गया। धरा उसके पीछे दौड़ते हुए आई और वह बिना उसकी ओर देखे निकल गया। धरा रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गई। चाहते क्या हो तुम हमसे? एक तरफ तो ऐसे दिखाते हो कि तुम्हें हमारी कितनी परवाह है और दूसरे ही पल हमें हर्ट करते हो, हमारा दिल दुखाते हो, हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हो। क्यों कर रहे हो ईशान हमारे साथ ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कुछ पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हो। ये डबल फेस क्यों ईशान मलिक, क्यों? हम जब तुम्हारे बारे में कुछ सही सोचने की कोशिश करते हैं तुम हमेशा हमें गलत ठहरा देते हो। जब गलत सोचते हैं तो अगले ही पल कुछ ऐसा करते हो कि हमें अपनी ही गलत सोच पर शक होने लगता है। ये क्या खेल खेल रहे हो ईशान तुम हमारे साथ? जो भी है साफ साफ कहो ना। धरा सुबकते हुए खुद से ही कहने लगी, अगर तुम्हें हमसे लड़ना ही है तो खुलकर वो भी एक्सेप्ट नहीं करते तुम। और आज तो सबसे ही अलग रूप देखा हमने, तुम्हारी आंखों में आंसू थे, पूछने पर भी हमें धमका दिया तुमने। हम जानते हैं तुम जैसा खुद को दिखाते वैसे बिल्कुल नहीं हो। कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो सही या गलत हम तो ये भी नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि तुम हमसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ़, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन हमें तुम्हारे आंसू की वजह जाननी है ईशान। हम तुम्हारी बातों के मतलब नहीं समझ आ रहे हैं ईशान। हम पागल हो जाएंगे यही सोच सोच कर कि तुम असल में हो क्या, जैसा दिखाते हो वो असली ईशान मलिक है या जो हमारा दिल कहता है वो। धरा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर में मेहता धरा के लिए खाना लेकर आया और कमरे में रख कर चला गया। धरा उसे देख अपने आंसू पोंछते हुए उठी और बोली, सुनिए भाऊ। मेहता जी कहिए। धरा झिझकते हुए, ईशान ने खाना खा लिया? मेहता, पता नहीं। धरा, पूछा नहीं तुमने? मेहता, वो सर हैं मेरे, उनसे कुछ पूछने का हक नहीं है मुझे। धरा, कहाँ गए हैं वो? मेहता, पूल साइड पर। धरा, ठीक है आप जाइए। मेहता वहाँ से चला गया और धरा ईशान को ढूंढते हुए पूल के पास पहुँची। वह दूर से ही ईशान को देखती रही, पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने देखा ईशान लगातार शराब पीने में लगा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब हम सही समझे थे, ईशान रो रहा है, लेकिन क्यों? ये खुद जबरन हमसे शादी कर रहा है, तकलीफ़ हमें दे रहा है और खुद रो रहा है। कैसा इंसान है ये? हमें इसे कभी समझ नहीं सकते हम। धरा वहीं खड़ी सोचने लगी। ईशान ने शराब की बोतल खाली कर गुस्से में उसे पूल में फेंक दिया। वह गुस्से में चीखते हुए बोला, सब तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से।
तुम्हारी वजह से आज मैं वो बन गया जो मैं कभी नहीं था। तुम्हारी वजह से आज मैं इंसान से राक्षस बन गया। तुम्हारी वजह से आज मैं इस हद तक गिर गया कि किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने दूसरी बॉटल उठाई और मुंह के लगा दी। किसकी बातें कर रहा है ये? किसकी वजह से कर रहा है ये सब? हमारा दिल सही कह रहा था। ईशान ऐसा नहीं है जैसा वो दिखा रहा है। वो ये सब मजबूरी में कर रहा है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी जो ईशान मलिक को इस हद तक ला दे? वो तो बस अपनी मासी के आगे ही झुकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सब अपनी मासी की वजह से कर रहा हो? समैरा मैम सही कह रही थी शायद। ईशान हमसे शादी अपनी मासी के लिए ही करना चाहता है। धरा मन ही मन सोचते हुए वापस कमरे की ओर चल दी। तभी स्टाफ के एक आदमी ने आकर कहा, मैडम आपका फ़ोन कब से बज रहा है कमरे में? वह धरा को उसका फ़ोन देकर चला गया। धरा ने फ़ोन देखा और कॉल बैक किया। फ़ोन पर बात कर धरा के मन में थोड़ी उम्मीद जाग उठी और उसकी आंखें चमक उठी। स्टाफ से एक आदमी धरा को उसका फ़ोन देकर चला गया। धरा ने देखा ध्रुव और शमायरा के बहुत सारे कॉल आए हुए हैं। शहर के इतने सारे कॉल्स, धरा ने मन में सोचा और उसने ध्रुव को कॉल बैक किया। धरा, हेलो ध्रुव। हेलो धरा, तुम ठीक हो? हम कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? धरा, सॉरी सर, वो फ़ोन रूम में रखा था तो हमें पता नहीं लगा। समायरा, तुम ठीक हो ना? धरा, ईशान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? धरा, नहीं हम ठीक हैं मैम, ईशान ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। ध्रुव, अच्छा ये बताओ तुम कहाँ पर हो? ईशान तुम्हें कहाँ लेकर गया है? धरा, वो हमें अपने बरामदा वाले फार्म हाउस पर लाए हैं जहाँ उन्होंने शादी का अनाउंस किया था। ध्रुव, ओके, तुम टेंशन मत लो धरा, मैं अभी अपने आदमियों को भेजता हूँ, वो तुम्हें ईशान के चंगुल से बचा लेंगे। समायरा, और तुम्हें ईशान से ज़रा भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है धरा, वो बस तुमसे शादी करके अपनी मासी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ना जाने शादी के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम्हें ईशान के आगे झुकने की या उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धरा, तुम अपने गुस्से और बदले की आग को कम मत होने देना धरा, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, ओके? धरा, थैंक यू सो मच मैम, हम उस ईशान को उसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। धरा की दबी सी आवाज़ में पुनः रोष भर गया और यह देखकर ध्रुव और समायरा खुश हो गए। ध्रुव, गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी अपने आदमियों को वहाँ भेजता हूँ, वो लोग भेस बदल कर वहाँ आएंगे, तुम उनके साथ भाग जाना, वो तुम्हें एक सेफ जगह ले जाएंगे जहाँ ईशान तुम तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। धरा, लेकिन सर यहाँ बहुत सिक्योरिटी है। ध्रुव, उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मेरे आदमी संभाल लेंगे। धरा, ओके सर। समायरा, एक बार ज़रूर याद रखना धरा, हो सकता है ईशान तुम्हारे सामने इमोशनल होने का नाटक करे, हो सकता है वो तुम्हें बहलाने के लिए हम लोगों को बुरा बताए, लेकिन तुम ध्यान रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम ईशान से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, उसे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करने देंगे। यह सुनकर धरा को बेहद अजीब सा महसूस हुआ। ध्रुव, बस एक बार तुम वहाँ से बाहर आ जाओ, फिर तुम पुलिस की मदद ले सकती हो, ईशान पर ज़बरदस्ती शादी करने के लिए केस फाइल कर सकती हो, और इस बार हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। धरा, आप ठीक कह रहे हैं सर, अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। ध्रुव, ओके, अभी मैं रखता हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। धरा ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। ध्रुव ने शमायरा को हाई फाई किया, दोनों ने अपनी अगली चाल चल दी और धरा उनकी बातों के जाल में फंस गई। उसने अपनी आंखें साफ की और गुस्से में भरते हुए सोचने लगी, अब तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगी धरा, तुम कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग धरा, बप्पा संभाल लेना, हिम्मत देना मुझे, सब सही करना। धरा ने हाथ जोड़ आंखें बंद करके प्रार्थना की। वह वापस कमरे में आ गई अपने। धरा कमरे में यहाँ से वहाँ टहलते हुए ध्रुव के आदमियों का इंतजार करने लगी। कुछ देर में ध्रुव के 3 आदमी धरा का लहंगा डिजाइनर बनकर ईशान के फार्म हाउस पर पहुँचे। मेहता उन्हें धरा के कमरे में लेकर गया। मेहता के जाने के बाद उन्होंने धरा को बताया कि वे ध्रुव ने भेजा है उन्हें, तो धरा उनके साथ वहाँ से भागने को तैयार हो गई। धरा ने कपड़े बदल कर पैंट शर्ट पहने, कैप लगाए और उन लोगों के साथ जाने लगी। जैसे वो लोग पिछले गेट पर पहुंचे, ईशान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। धरा ईशान को देखकर सकपका गई। इसे कैसे पता चल गया? धरा मन ही मन सोचने लगी, ईशान तुम लोगों का काम हो गया,
आदमी, हाँ सर, हमने मैम का लहंगा फाइनल कर दिया है, उन्हें फिटिंग भी एकदम अच्छी लगी। ईशान, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग बैक डोर से क्यों जा रहे हो? आदमी, ये बैक डोर है। आई एम सो सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, इतना बड़ा घर है आपका तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ईशान धरा के कंधे पर कोहनी टिकाते, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। आदमी, तो हम जाएं सर? ईशान दरवाजे की ओर इशारा करते हुए, उधर से जाओ। आदमी, ओके सर। ईशान, बस ये यही रहेगा। वो लोग हैरानी से ईशान को देखते हुए बोला, सर ये यहाँ क्यों? आई मीन मैम का लहंगा तो एकदम ठीक है ना, फिर इसकी यहाँ क्या ज़रूरत है? धरा नीचे सिर झुकाए खड़ी थी ताकि ईशान उसका चेहरा ना देख सके। ईशान धरा की कैप हटाते हुए बोला, अगर ये यहाँ से गई तो ये शादी कैसी होगी? कैप हटाते ही धरा ने एकदम से ऊपर कर ईशान की ओर देखा। ईशान हंसते हुए उसे देखकर बोला, क्या हुआ? हैरान हो गई? आंखें मोटी मोटी करके, और भी खूबसूरत लगती हो तुम। ईशान ने उसे देखकर आंख मारी। धरा की आंखों में लिखा सवाल ईशान ने पढ़ लिया। ईशान मुस्कुराते हुए, तुम यही जानना चाहती हो ना कि मुझे कैसे पता लगा कि तुम हो? धरा ने हाँ में सिर हिलाया। ईशान, बताता हूँ, तुम कपड़े भी चेंज कर लिए तुमने? ईशान ने उसकी शर्ट की कॉलर ठीक की। ईशान, तुमने बालों को भी अच्छे से बांध लिया? ईशान ने उसके जूड़े में लगी पिन निकाल कर बाल खोल दिए। ईशान, बस तुम एक गलती कर गई। धरा मुँह फाड़े उसे देखती रही। ईशान कहने लगा, बस तुम जल्दबाजी में ये कानों की इयरिंग निकालना भूल गए। ईशान ने उसके चेहरे पर आते बालों को अपनी उंगली से पीछे करते हुए कहा, और कहाँ से बुलाए हैं ये भाड़े के टट्टू? इन गधों को भी नहीं पता कि किसके घर में घुसे हैं ये। आए 3 लोग और जा रहे हैं 4 लोग, बेवकूफ़ कहीं के। और तुम्हारी अक्ल भी घुटनों में आ गई है क्या जंगली? इतनी घटिया प्लानिंग तो मेहता भी नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी थी। ईशान ने कहते हुए धरा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और पीछे खड़े आदमी की छाती पर लात जमा दी। उन लोगों में से एक ने चाकू से ईशान पर हमला किया और ईशान ने धरा को साइड में कर उसे बचा लिया, मगर उसकी बाजू पर चाकू लगने से खून बहने लगा। ईशान, धरा उसके हाथ से खून बहता देख चीख पड़ी। ईशान ने गुस्से में उस आदमी को देखा, उसके गले अगले वार पर उसका हाथ मरोड़ कर हाथ तोड़ दिया। ईशान ने एक एक की जमकर धुलाई की। तीनों कुछ ही पलों में ज़मीन पर मुंह के बल पड़े थे। वहीं ध्रुव और समायरा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। समायरा हंसते हुए बोले, धरा को लग रहा होगा कि हमने उसको भगाने के लिए आदमी भेजे तो हम उसकी मदद करें, लेकिन वो भोली लड़की ये नहीं जानती कि ये सब तो सिर्फ एक चाल है ईशान को उसकी नज़रों में गिराने की, ताकि वो हम पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। दोनों अपनी चतुराई पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इधर ईशान गुस्से में बौखलाया हुआ था। मेहता, मेहता! ईशान बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। मेहता दौड़ते हुए वहां आया और ज़मीन पर पड़े लोगों को देखकर हैरानी से बोला, कौन है ये लोग सर, और ये इस तरह से ज़मीन पर क्यों पड़े? मेहता के इस सवाल पर ईशान को और भी ज़्यादा गुस्सा है। उसने मेहता के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा और धरा के कान सुन्न हो गए। धरा को भगाकर ले जाने वाले गुंडे की ईशान ने अच्छे से धुलाई कर दी। उसके बाद वह गुस्से से चीखते हुए मेहता को आवाज़ लगाने लगा। मेहता डरते हुए ईशान की चीख सुनकर दौड़ते हुए वहां आया और ज़मीन पर पड़े लोगों को देखकर बोला, सर कौन है ये लोग और इस तरह से ज़मीन पर क्यों पड़े हैं? उसका सवाल सुन ईशान का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने एक ज़ोरदार तमाचा मेहता के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। धरा ईशान के गुस्से को देखकर और मेहता थप्पड़ खाकर सन्न रह गए। धरा सिर से पैर तक डर से कांप उठी। मेहता के गाल पर ईशान का पूरा हाथ छप गया और उसके होंठ के किनारे से खून आने लगा। वह डर कर थरथराने लगा। ईशान दांतों को पीसते हुए बोला, ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए और तुम मुझे से आकर पूछ रहे हो कि कौन है ये लोग? मेहता गाल पर हाथ रखकर, आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानता था डिजाइनर के वेश में कोई और आया है। ईशान, तो तुम्हारी सिक्योरिटी क्या तेल लेने गई थी? मेहता, सर सिक्योरिटी तो पूरी अलर्ट है, पर मेरा यकीन कीजिए मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। पता नहीं मैं कैसे सच नहीं देख पाया। आई एम सॉरी सर। ईशान, तुम्हें किस चीज़ के पैसे मिलते हैं? मेहता, काम के ना। तो गॉड डैम इट, काम करते क्यों नहीं हो तुम? इसे जिम्मेदारी वाला काम कहते हो तुम? ये काम है तुम्हारा, ये है तुम्हारी सिक्योरिटी,
आज अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो ये लोग धरा को यहाँ से अपने साथ ले जाते। समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? बात कितनी सिंपल है, उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है मेहता। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ईशान गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मेहता सिर झुकाए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं बाकी के काम देखने में इतना व्यस्त हो गया था कि मैंने इन लोगों को बिना चेकिंग के अंदर आने दिया। मुझे भी इन पर कोई शक नहीं हुआ, इसलिए मैंने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। मेहता हाथ जोड़कर ईशान के आगे गिड़गिड़ाने लगा। तुम उन्हें क्यों डांट रहे हो? मैं भाग रही थी ना यहाँ से, तो मुझसे बात करो। उन्हें जाने दो, धरा ने हकलाते हुए कहा। ईशान उसकी ओर गुस्से में पलटा और मुंह पर उंगली रखने का इशारा किया। मेहता, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद अगर कोई गलती हुई तो आई स्वेयर मैं भी नहीं जानता मैं क्या करूँगा। जाओ यहाँ से। आई सेड लीव। ईशान ने चीखते हुए कहा और मेहता वहाँ से चला गया। ईशान गुस्से में धरा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ कमरे में लेकर आया और जोर से झटकते हुए बेड पर पटक दिया। कहा था ना तुमसे कि भागने की कोशिश मत करना यहाँ से। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? क्यों तुम मुझे मजबूर कर रही हो तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती करने के लिए? ईशान बोलता रहा और धरा उठकर यहाँ से वहाँ कुछ ढूंढने लगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें धरा? ईशान धरा पर भड़कते हुए बोला, मगर धरा अब भी कुछ नहीं बोली और कभी कवर्ड में तो कभी ड्रॉयर खोलती। धरा क्या ढूंढ रही हो? ईशान ने पूछा और आखिर में धरा को वो मिल ही गया जो वो ढूंढ रही थी। आई एम आस्किंग यू धरा। ईशान ने इस बार तेज आवाज़ करते हुए कहा। धरा उसके पास आई और फर्स्ट एड किट दिखाते हुए बोली, ये ढूंढ रहे थे हम। आओ बैठो, हम पट्टी कर देते हैं। चोट लगी है तुम्हें? ईशान ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा। मुझे तुम्हारी मदद या हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपने जख्मों पर मलहम लगा सकता हूँ, समझी तुम? ईशान उसके कमरे से जाने को हुआ तो धरा दौड़कर उसके पीछे पीछे आई और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर वापस कमरे में ले आई। ईशान इस बार उसकी फिक्रमंद आंखें देखकर कुछ बोल नहीं पाया। धरा ने ईशान को बेड पर बिठाया और उसे शर्ट हटाने को कहा। तुम पागल हो, मैं तुम्हारे सामने क्यों शर्ट उतारूंगा? ईशान बिदकते हुए बोला। धरा, अगर शर्ट नहीं हटाओगे तो हम ब्लड कैसे साफ करेंगे? ईशान, तुम्हें जो करना है ऐसे ही कर दो, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। धरा, चोट तुम्हें लगी है, बैंडेज हम कर रहे हैं और तुम हमें ही इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ईशान, मैंने कहा तुम्हें पट्टी करने को, नहीं ना? फिर क्यों सब कहकर भी मुझ पर एहसान जता रही हो? धरा, हम कोई एहसान नहीं जता रहे, हम बता रहे हैं कितने कड़वे हो तुम। ईशान, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, समझी? धरा, बकवास हो गई हो तो शर्ट हटाओ अपनी। ईशान आँखें बड़ी करके नो। ईशान के शर्ट की बाजू आधी तो चाकू के वार से कट चुकी थी और बची कूची धरा ने गुस्से में फाड़ दी। ये क्या बदतमीजी है? पूरी जंगलियों वाली हरकतें करती हो तुम। ईशान गुर्राते हुए बोला। तो धरा कहने लगी, इतना बिगड़ने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ बाजू ही फाड़ी है, शर्ट नहीं। ज़्यादा मुँह चलाया तो जैसे ये बाजू फाड़ी है वैसे तुम्हारी शर्ट भी फाड़ देंगे, समझे? अब चुप करके बैठो और हमें पट्टी करने दो। ईशान चुपचाप बैठ गया और धरा उसके जख्म को साफ करने लगी। दर्द के कारण ईशान का हाथ छटपटाने लगा तो धरा ने दूसरे हाथ से उसका हाथ कसकर थाम लिया। धरा के छूते ईशान मोम के जैसे पिघल गया। वह धरा की उड़ती हुई जुल्फों के साथ साथ उड़ने लगा। धरा ने घाव को साफ करना शुरू किया और ईशान बेसुध सा बस उसे देखता रहा। वह अपना सारा दर्द भूल गया। उसकी झुकी पलकों पर ख्वाब बुनने लगा। कैसी पागल लड़की है ये, मैं इसके साथ इतना कुछ कर रहा हूँ और ये अब भी मेरी फ़िक्र कर रही। मासी सही कहती है, मेरे लिए इससे बेटर लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? ईशान मलिक कभी किसी के आगे नहीं झुका, फिर क्यों इसके कहने पर मैं चुप हो जाता हूँ? क्यों इसे मेरी इतनी फ़िक्र हो रही है? आज जो मैं महसूस करता हूँ इसके लिए ये भी मेरे लिए करती। ईशान अपने ख्यालों में गुम था और धरा ने उसकी मरहम पट्टी भी कर दी। वह जाने के लिए उठने लगी तो देखा ईशान ने अब तक उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ है और वह अपलक नज़रों से उसे ही देख रहा है। धरा ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाया मगर वह अब भी धरा को देखने में मगन था। ईशान, धरा ने धीमी सी आवाज़ में कहा और उसे हल्का सा हिलाया तो ईशान होश में आ गया। हमारा हाथ
धरा ने ईशान को हाथ छोड़ने का इशारा किया तो ईशान ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया और हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। ईशान घड़ी की ओर देखकर बोला, 5 बज गए हैं, तुम रेडी हो जा। मेकअप आर्टिस्ट आता ही होगा किसी भी पल, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल सकती हो। ईशान उसे ऑर्डर देकर वहाँ से चला गया तो धरा पीछे से उसे टोकते हुए बोली, अगर हमारी ज़रूरत का इतना ख्याल है तो हमें क्यों ज़बरदस्ती यहाँ कैद करके रखा है। उसकी बात सुन ईशान के कदम वहीं रुक गए। धरा, हमें जाने क्यों नहीं देते, क्यों ज़बरदस्ती शादी कर रहे हो हमसे। ईशान, तुमने ही तो कहा था कि अगर आज मैंने अखबार में माफ़ीनामा नहीं छपवाया तो अगले दिन तुम खुद मेरे घर आओगी दुल्हन बन के। मैंने सोचा तुम आओगी, मेहनत करोगी, इससे अच्छा मैं ही आ जाता हूँ। अब देखो मीडिया भी बुला ली मैंने। धरा उसकी कॉलर पकड़कर, हम यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहे हैं मिस्टर ईशान मलिक। ईशान बाजुओं से कसकर पकड़कर, और मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। शादी का होना बहुत ज़रूरी है और चुपचाप शांति से बिना किसी ड्रामे के शादी होने दो। ईशान उसे छोड़कर जाने लगा तो धरा फिर से बोल पड़ी, तुम ये सब अपनी मासी को बचाने के लिए कर रहे हो ना। ईशान पलटकर बोला, नहीं, तुम्हारे लिए। ईशान का जवाब सुनकर धरा चौंक पड़ी। धरा दर्द भरी आवाज़ में ईशान से बोले, तुम ये सब अपनी मासी को बचाने के लिए कर रहे हो ना। यह सुनकर ईशान के कदम ठहर गए। वह पलटकर बोला, नहीं, तुम्हारे लिए। यह सुन धरा हैरान हो गई। हमारे लिए? वह प्रश्नवाचक नज़रों से देखकर बोली, ईशान, ये सब मैं मासी को नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। धरा, हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो, हमें किससे खतरा है। ईशान, तुम्हारे शुभचिंतकों से। धरा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमें नहीं, अपनी मासी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ईशान, मैं जानता था मैं तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए अब तक चुप रहा। धरा, तो मत रहो ना चुप, कहो जो भी सच है, हमें सुनना है। ईशान, सच सुनना है ना, तुम्हें तो सुनो। तुम्हारे भाई को मेरी मासी ने नहीं मारा है। शी इज़ इनोसेंट। उसकी बात से धरा आश्चर्यचकित हो गई। ईशान, उसका कत्ल किसी और ने किया है। जिस ध्रुव के तुम आगे पीछे सर करती घूम रही हो ना, वो है असली गुनहगार। और सिर्फ तुम्हारे भाई को मारने तक ही नहीं रुका वो। उस घटिया इंसान की गंदी नज़र अब तुम पर है, वो तुम्हारे साथ सटाक। धरा ने गुस्से में ईशान के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। बस अब एक और सब नहीं, तुम इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हो। छी, वो बॉस है मेरे ईशान। और कितना गिरोगे तुम, कितना गिरोगे ईशान। तुम उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो जिन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए। तुम हमें उन्हीं के खिलाफ़ भड़का रहे हो जो हमारे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हमारा साथ देने को तैयार हैं। धरा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, ईशान, मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूँ, सिर्फ सच बता रहा हूँ। धरा गुस्से में, और क्या बोले तुम। अभी गंदी नज़र सर की गंदी नहीं, नीयत तो तुम्हारी ख़राब है ईशान मलिक। धरा ईशान की कॉलर पकड़ उसे बुरी तरह झकझोर दिया। ईशान, अगर मेरी नीयत इतनी ही ख़राब होती तो सुबह से शाम हो चली है। धरा, तुम मेरे साथ अकेली हो, तुम सोच भी नहीं। धरा, ख़राब नीयत का इंसान तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। उस रात जब तुम अकेली बेहोशी की हालत में मेरे पास थी, तब भी मैं चाहे जो तुम्हारे साथ कर सकता था बात करती हो, शराब ख़राब नीयत की। ईशान ने धरा को गुस्से में खुद से थोड़ा दूर धकेल दिया। उसने धरा को पकड़कर दीवार से सटाया और दांतों को पीसते हुए बोला, मैं बुरा हूँ ना तो बुरा ही सही, मगर वो तो अच्छे हैं ना। और अगर वो लोग इतने ही इनोसेंट हैं तो आज तक तुम्हारी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए। मैं तो उनका हमेशा से ही दुश्मन रहा हूँ ना। वो मुझे बर्बाद करने का ये तो बहुत अच्छा मौका था उनके पास विद प्रूफ। तो फिर वो 1 साल से तुम्हारी मदद करने के लिए सामने क्यों नहीं आए, क्यों छिप कर वार करते हैं रहे मुझ पर। धरा, हम नहीं जानती वो क्यों नहीं आए, और वैसे भी इस दुनिया में सब अपने मतलब से ही दूसरों की मदद करते हैं। ईशान, एग्जैक्टली, वो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्रुव रायचंद्र तुम्हारी मदद करने के नाम पर तुम्हें चीट कर रहा है। उसके इरादे सही नहीं है। वाई डोंट यू गेट इट।
उसने गुस्से में हाथ दीवार पर दे मारा। धरा, उनका छोड़ो, तुम हमें बस इस सवाल का जवाब दे दो कि तुम्हारा क्या मकसद है। तुमने कहा ना तुम हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्यों? हम हैं कौन, लगते क्या हैं तुम्हारे, क्यों तुम हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हो? ईशान मुंह फेरते हुए, मेरे पास तुम्हारे इन सवालों की कोई जवाब नहीं है। धरा उसके सामने खड़े होकर, क्यों नहीं है जवाब? वैसे तो ईशान मलिक के पास हर बात का जवाब होता है, आज नहीं है। वाओ ईशान, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। धरा गहरी सांस लेकर, ओके फाइन, नहीं देना चाहते जवाब मत दो। तुम चाहे तो हम भरोसा करें तुम पर, ठीक है? तो अब जो हम तुमसे पूछें उसका जवाब सिर्फ सच या झूठ में देना। ईशान सवालिया निगाहों से, पूछे क्या पूछना है? धरा, तुम और समायरा मैम रिलेशन में थे, सच या झूठ? धरा का दिल ना चाहते हुए भी इस सवाल का जवाब झूठ सुनना चाहती थी, मगर ईशान ने सच बोला और धरा को यह सुनकर बुरा भी लगा। क्यों लगा, इसका जवाब उसके पास भी नहीं, बस उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछकर दूसरा सवाल पूछा। धरा, शमायरा मैम ने कहा कि तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने तुम्हें छोड़ा था, सच है या झूठ? ईशान मुंह बनाते हुए, सच। लेकिन? धरा उंगली दिखाते हुए, सिर्फ सच या झूठ, कोई लेकिन वेकिन नहीं। उनके भाई को किडनैप किया तुमने, सच या झूठ? ईशान सच। धरा, प्रोजेक्ट के लिए किडनैप कराया उन्हें और बहुत मारा पीटा? ईशान हाँ कराया, क्योंकि? धरा उंगली से फिर से उंगली दिखाकर ना में सिर हिलाते हुए, शमायरा मैम की कही हर बात सच है, तुमने खुद कबूल किया है सब कुछ, और फिर भी ये कह रहे हो कि वो लोग गलत हैं? इतनी इलॉजिक बात तो तुम ही कर सकते हो ईशान मलिक। ईशान, मैं नहीं जानता उसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है क्या नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि उसने तुम्हारा पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके भेजा है। धरा हंसते हुए, उन्होंने ना बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं ईशान मलिक को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ईशान, क्या मतलब है तुम्हारा? धरा, अब देखो ना, वो पहले से जानती थी कि तुम अपनी मासी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो और जा भी रहे हो, तभी तो ये शादी कर रहे हो। उन्होंने हमें पहले ही वार्न कर दिया था कि हो सकता है ईशान तुम्हें बहकाने की कोशिश करे, सारा ब्लेम हम पर डाले, हमें तुम्हारी नज़रों में गिराना चाहे, और देखो तुम सब कुछ वैसा ही कर रहे हो। ईशान झुंझलाते, ओ गॉड, क्या करूँ मैं? इस लड़की का पता नहीं कौन सा जादू है उसके ऊपर कि हर कोई उसकी बातों में आ जाता है। उस शमायरा ने जैसे कभी मेरा दिमाग ख़राब किया था, आज वही माइंड गेम्स वो तुम्हारे साथ खेल रही है। धरा चिल्लाते हो, बस करो ईशान, वो कितना झूठ बोलोगे तुम? ईशान, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। धरा, एक बार मेरी बात तो समझने की कोशिश तो करो। धरा, मैम ने ना सही कहा। ईशान तुम्हारे सामने कभी अच्छा बनेगा कभी बुरा बनेगा, वो तुम्हारे सामने भोलेपन का दिखावा करेगा, तुम्हारे सामने नाटक करेगा कि तुम कितने स्पेशल हो उसके लिए। एंड से मिस्टर ईशान मलिक, तुम यही सब तो कर रहे हो, हमारे सामने हमारी फ़िक्र करने का, हमें प्रोटेक्ट करने का दिखावा। ईशान समझ गया कि अभी धरा को कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वह चुप ही रहा। धरा आंखें दिखाते हुए, तुम हमें ध्रुव से प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते बल्कि अपनी मासी को हमसे बचाना चाहते हो। ईशान, मासी को प्रोटेक्ट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। धरा, मासी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हारी जान लेकर ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकता था। धरा ईशान की बात सुनकर चकित हो गई। ईशान, मासी गिल्टी नहीं है, वो मुझे उनकी सेफ्टी को लेकर कोई भी डर नहीं है। धरा, तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि हम मर भी गए तो ध्रुव सर के पास प्रूफ है, वो वीडियो जिससे साबित हो जाएगा कि हमारे भाई को तुम्हारी मासी ने मारा है, लेकिन तुम्हारे पास अपनी मासी के बेगुनाही का क्या सबूत है? कुछ नहीं, इसलिए तुम हमें मार नहीं सकते, बस उनसे दूर करना चाहते हो ताकि वो हमें सबूत ना दे पाए। ईशान उसे छोड़ते हुए, हाँ, नहीं है मेरे पास फ़िलहाल कोई सबूत मासी के बेगुनाही का, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा और उस दिन पूरा सच तुम्हारे सामने होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा पूरा सच तुम्हारे भाई की मौत का। धरा हंसते हुए, सच? अभी भी कोई सच बाकी है? ईशान, आखिर ध्रुव और सैम की चाल रंग लाई, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर तुम्हें अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। मेरे पास भी अभी कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे मैं तुम्हें सच समझा सकूँ और बातों
पर तो तुम यकीन करने से रही, किसी गवाह की बातों पर भी तुम एतबार नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर सालों से नफ़रत की पट्टी जो बंधी है। धरा, तुम फिर से सर और मैम पर आ गए। हमें तो समझ नहीं आ रहा हम इतने देर से यहाँ खड़े तुम्हारी बकवास क्यों सुन रहे हैं। तुमने हमारे साथ इतना कुछ किया, हमें ज़बरदस्ती उठा कर ले आए, ज़बरदस्ती हमसे शादी करे और फिर हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम पर भरोसा करें। कैसे करें, क्यों करें, लगते क्या हैं हम तुम्हारे। ईशान करीब खींचकर, मैं नहीं जानता कौन हो तुम, मैं नहीं जानता क्या रिश्ता है मेरा तुमसे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब जब तुम्हें तकलीफ़ में देखता हूँ दर्द मुझे होता, दिल तुम्हारा दुखता है और आंसू मेरी आंखों से बहते। मैं नहीं जानता हमारे बीच में क्या है, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे आंसुओं में से मुझे फ़र्क पड़ता है मुझे तुम्हारी बातों से। तुम्हें कोई हार्म करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें रुलाकर खुद कितना रोता हूँ तुम नहीं सोच सकती धरा, कभी नहीं। धरा ईशान की बातें सुनकर पिघल गई। वह ईशान की आंखों में झांकती रही, जिसमें उसे ईशान की सच्चाई नज़र आ रही थी। उसका हाथ ईशान के सीने पर था और वह उसके करीब होने से ईशान की तेज़ धड़कनें महसूस कर पा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और कुछ पल को सारी दुश्मनी भूल गए। धरा का दिल उसे ईशान पर भरोसा करने पर मजबूर कर रहा था। धरा ईशान की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो गई। उसे ईशान की बातों में सच्चाई महसूस होने लगी। दोनों एक दूसरे में खोए थे कि तभी ईशान का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो वृंदा जी का फ़ोन था। उनका नाम देखकर धरा ईशान की सपनों की दुनिया को छोड़ पुनः अपने हकीकत की दुनिया में लौट आई, जहाँ वृंदा जी उसके भाई की कातिल थी। ईशान फ़ोन लेकर वहाँ से जाने को हुआ तो धरा बोल पड़ी, तुम सच के कितना भी झुठलाने की कोशिश कर लो ईशान, लेकिन सच कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारी मासी हमारे भैया की कातिल हैं और उन्हें तो हम सज़ा दिलाकर ही रहेंगे, फिर चाहे वो इस ज़बरदस्ती की शादी के बाद ही क्यों ना हो। धरा की बातों में एक आग थी। ईशान, तुम्हें जो करना है वो शादी के बाद कह लेना। तुम्हें लगता है मासी कल्प्रिट हैं तो सॉलिड प्रूफ ले आना, मैं खुद उन्हें सज़ा दिलाने में तुम्हारा साथ दूंगा। धरा, हमें नहीं करनी ये शादी, हम नहीं करना चाहते ये शादी, तुम जाने दो हमें यहाँ से प्लीज़। ईशान मलिक ये 3 काम कभी नहीं करता। पहला, अपनी ज़ुबान से पीछे हटना, दूसरा किसी बेगुनाह को सज़ा देना और तीसरा और सबसे ज़रूरी काम किसी अपने की जान को खतरे में डालना। धरा, लेकिन तुम फिर भी हमें सज़ा तो दे रहे हो ना, हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमें ज़बरदस्ती के बंधन में बांध रहे हो तुम। धरा की आंखें भर आई। ईशान, मैंने कहा ना, मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता, ना मासी की और ना तुम। ईशान बोलते बोलते रुक गया। धरा, चुप क्यों हो गए, बोलो रुक क्यों गए। हमारी जान खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे हो हमारे साथ, है ना। ईशान के पास कोई जवाब नहीं था। ईशान ठंडी आह भरते हुए, ठीक है, तुम्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी एक पल के लिए भी मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा हुआ है, अगर तुम्हारे दिल में एक सेकंड के लिए भी ये कहा हो कि ईशान जो कह रहा है उस पर भरोसा करना चाहिए, अगर तुमने कभी भी मेरी सच्चाई महसूस की है, कभी भी तुम्हें मेरे साथ एक पल के लिए कुछ महसूस हुआ है, तो पंडित जी के बुलाने पर तुम तैयार होकर आ जाना। अगर नहीं आना चाहते तो तुम्हारी मर्जी होगी। इससे ज़्यादा अब और मैं कुछ तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम्हें लगे कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो ज़रूर आना, एंड आई प्रॉमिस टू यू, तुम्हें कभी अपने डिसीजन का पर पछतावा नहीं होगा। ईशान अपना फैसला सुनाकर कमरे से चला गया और धरा बुद्ध बनी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके कानों में ईशान की कही एक एक बात गूंजने लगी, पप्पा ये किस दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें, कौन सही है और कौन गलत है, हम नहीं समझ पा रहे। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए पप्पा, हम सही रास्ता हमें दिखाइए बाबा, हम क्या करें, कुछ तो संकेत दीजिए पप्पा, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। धरा मन ही मन सोचते हुए बेड पर धम्म से बैठ गई। इतने में उसके बाबा भी वहाँ आ पहुँचे। मेहता कमल जी को अपने साथ ले आए, धरा के कमरे तक लाकर छोड़ दिया। बाबा, धरा दौड़कर उनके सीने से लिपट गए। अच्छा हुआ आप आ गए बाबा, हम क्या करें बाबा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके बिना हम बिल्कुल अकेले हो गए थे बाबा। कमल जी उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए बोले, रो मत मेरी बच्ची, तेरे बाबा आ गए हैं ना, अब कुछ गलत नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, तो रोना बंद कर। धरा ने सुबकते हुए कमल जी को सब कुछ बताया। उन्होंने भी बड़े ध्यान से धरा की बातें सुनी। कमल जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले, कभी कभी हम अपनी सोच को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं बेटा कि
उससे आगे हम कुछ सोच ही नहीं पाते। जब तक हम अपनी सोच नाम की चिड़ैया को आज़ाद नहीं करेंगे ना, तब तक हम बस पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ाते रहेंगे। अगर हमें खुला आसमान देखना है, हकीकत की दुनिया देखनी है, तो हमें अपनी सोच से आज़ादी लेनी होगी। दरा सवालिया निगाहों से कहने लगी, हम समझे नहीं बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? कमल जी उसके बालों को सहलाते हुए बोले, तू ईशान और ध्रुव दोनों को जानती है, दोनों के साथ समय भी व्यतीत किया है, दोनों तरफ की बातें भी सुनी है, और तीसरा पक्ष तेरा खुद का है। कभी कभी वो सच होता है जो हम सोचते हैं, और कभी कभी नहीं भी होता। संभावनाएं दोनों ही तरफ की होती हैं। दरा अपनी जिज्ञासा जाहिर कर बोली, तो हम कैसे पता हमें लगेगा बाबा की कौन सच है कह रहा है और कौन झूठ? हम दोनों पर ही भरोसा कर भी सकते और नहीं भी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए? कमल जी हंसते हुए बोले, हमें अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस ले, फिर शुरू से आखिरी तक एक एक बात को याद कर, सोच कर, विचार कर, पहलू पर की। कहीं तुझसे कुछ छूट तो नहीं गया जिस पर तेरा ध्यान ही ना गया हो? शुरू से सोचना शुरू कर, और फिर जो भी तेरा दिल गवाही दे तू वही करना, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं करता। तू सोच अच्छे से, मैं अभी आता हूँ। कमल जी उठकर चले गए। धरा ने कमल जी के कहे अनुसार सब वैसा ही किया जैसा उन्होंने बताया। हर पहलू पर सोच विचार करने के बाद आखिर उसने अपना फैसला ले लिया, और अब उसे क्या करना है। वहीं ईशान वृंदा जी से बात करने में व्यस्त हो गया। ईशु, तुम सच में धरा से शादी कर रहे हो? वृंदा जी ने पूछा। तो ईशान बुझी सी आवाज़ में बोला, हाँ भी और ना भी। वृंदा जी, मतलब मैं समझी नहीं। ईशान, अभी तक मैं जोर ज़बरदस्ती से उससे शादी करने का मन बनाकर बैठा था मासी। उसे सुबह से मैंने यहाँ फार्म हाउस पर लाकर भी रखा है, लेकिन अब लगता है कि शायद ये सब कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए अब मैंने फ़ैसला उस पर छोड़ा है। शादी करना ना करना अब उसकी चॉइस है। मैंने उसे बहुत रुला दिया, अब और नहीं। वृंदा जी, ईशु, ईशान जी मासी। वृंदा जी, तुम पसंद करने लगे हो ना उसे? धरा तुम्हें अच्छी लगने लगी है ना? ईशान झिझकते हुए, अच्छी तो है वो मासी, और इसलिए मैं नहीं चाहता कोई उसके इस भोलेपन का फ़ायदा उठाए। कमल जी चुपचाप ईशान की बातें सुन रहे थे, फिर वहाँ से चले गए। वृंदा जी मुस्कुराते हुए, क्या बात है मेरा ईशु, तो मेरे अलावा आप किसी और की भी फिक्र करने लगा है? ईशान, आप जेलाइस हो रही हैं मासी। वृंदा जी, मैं और जेलिश नहीं तो मैं क्यों जेलस होने लगी भला? ईशान, नहीं बू आ रही मुझे आपके जलने की। वृंदा जी, अच्छा सच में? ईशान, हाँ और नहीं तो क्या। वृंदा जी, इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हें उसकी फ़िक्र है? ईशान कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर रह गया। वृंदा जी, ईशु तुम ब्लश कर रहे हो? ईशान, क्या मासी, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ईशान अपनी भावनाओं को काबू करने लगा। वृंदा जी हंसते हुए, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए और उससे भी ज़्यादा अपने लिए। देखना, एक बार वो इस घर में आ जाएगी तो तुम्हें भी सुधार देगी, तुम्हारी भी बोलती बंद कर देगी। ईशान को कुछ देर पहले की बात याद आई जब धरा ने उसे डांट कर चुप कराया था। वृंदा जी, अच्छा सुनो बेटा। ईशान जी, कहिए मासी। वृंदा जी, तुम ध्यान रखना धरा का, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। ओके ईशान, ठीक है मासी। वृंदा जी, लव यू मेरा बच्चा। ईशान ने उन्हें लव यू टू बोला और फ़ोन रख दिया। वृंदा जी की बातें सोचकर ईशान मुस्कुरा उठा, लेकिन उसका क्या डिसीजन होगा, वो आएगी भी या नहीं शादी के लिए? ईशान के मन में रह कर यही सवाल उठ रहा था। रात हो चली थी। पूरा फार्म हाउस रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ था। सारे मेहमान आने शुरू हो गए। मीडिया के लिए अलग इंतजाम किया हुआ था। वृंदा जी भी तैयार होकर समय पर फार्म हाउस पहुँच गई। पीच कलर की कॉटन की साड़ी जिसके बॉर्डर पर बारीकी से डायमंड और रेशम का वर्क किया हुआ था, बालों को बांधकर स्टाइलिश जोड़ा बनाया हुआ था, गले में एक पतली सी रूबी की नेकलेस और चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप किया हुआ था। एकदम महारानी वाले अंदाज में वृंदा जी खूब जच रही थी। उन्हें देखते मीडिया और अन्य लोगों ने कैमरे उनकी ओर घूम गए। मेहता जल्दी से उनके पास आया और ईशान, वृंदा जी ने पूछा, और मेहता उन्हें ईशान के कमरे तक ले गया। दोस्तों, आखिर धरा ने क्या फ़ैसला लिया है, देखते हैं अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।